Thank you all. God bless you. धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। कर्तर मुझे आशीर्वदिப்பாராக. परमेश्वर आप हर एक को आशीष करे। I somehow feel at home. सिंगापुर में अपने घर जैसा महसूस करता हूँ। उंगा कुटुंबத்தில் ஒருவனாக நான் உணர்கிறேன். बल्कि मैं आपके परिवार में से एक करके महसूस करता हूँ। I'm happy to see you all. और आप सबको देखने में मुझे बहुत खुशी होती है இந்த தேசத்திலே தேவனுக்காக வாழ்கிறீர்கள். कि आप इस देश में परमेश्वर के लिए आप जी रहे हैं। அருமையான தேவ மனுஷர்கள் கீழே அமர்ந்திருக்கிறீங்க. कि परमेश्वर के अच्छे सेवक यहाँ आए हैं। They can give more better sermons, better preachers. और वो अच्छे प्रचार करते हैं और अच्छे उनके पास संदेश है। I have not come here with any doctrine. मैं यहाँ पर कोई सिद्धांत को लेकर नहीं आया। You have your pastors to give you a doctrine. आपके पास आपके पास्टर्स हैं जो आपको डॉक्ट्रिन देंगे। I am like a spare tire. Spare tire. मैं सिर्फ एक स्पेयर टायर के नहीं हूँ। Sometimes you can use people like me. कुछ समय आप मेरे जैसे लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। நான் உங்களை சற்று கர்த்தருக்குள் உற்சாகப்படுத்த வந்திருக்கிறேன். मैं केवल आपको परमेश्वर के अंदर उत्साहित करने आया हूँ நீங்கள் தேவனுக்காக நிற்பதை உங்களை வாழ்த்த வந்திருக்கிறேன். कि आप परमेश्वर के लिए जो स्थान पर खड़े हो उसके लिए मैं आपको अभिवादन करने आया हूँ। மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நேரம். ये बहुत एक आशीषित ये समय है। Happy for Pastor Israel मैं खुश हूँ पास्टर इजराइल के लिए, and his church. उनके कलीसिया के लिए। Happy for a young man like Sam. एक जवान लड़का सैम की तरह उसके लिए भी मैं खुश हूँ। I see lot of young people. और मैं बहुत यहाँ जवानों को देख पाता हूँ। I tell you one thing. मुझे आपको ये एक बात कहना है The best part is young youth. कि बहुत अच्छा जो अच्छा चीज है वो जवान है। You know one thing? आपको एक बात पता है Very sadly I failed in my youth. कि बहुत कठिन रीति से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जवानी में असफल I रहा। was a wasted material. मैं एक व्यर्थ एक चीज का कार्य था। கர்த்தருக்கு நான் ஒண்ணுமே செய்யல. मैंने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया। Happy to see lot of kids, lot of young people for Christ. परंतु आज मैं जब देखता हूँ ये बच्चों और जवानों को मैं बहुत खुश होता हूँ जो मसीह के लिए। Young people serving God is the most precious thing. जवान जो मसीह की सेवा करे वही सबसे अनमोल बात है। எவ்வளவு ஆச்சரியமான கிருபை. कितना ये आश्चर्य का कृपा है। எப்போது நம்ம யாரையா பார்த்து அவார்டும் கேட்கிறோம். हम कभी भी किसी से मिलते तो हम पूछते हैं कि आप कैसे हो। When we ask each other how are you, परंतु जब हम एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कैसे हो, it is all about physical things. ये केवल शारीरिक बातों के बारे में होता है। But when God asks you how are you, परंतु जब परमेश्वर आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, it is always about the condition of your soul. ये हमेशा आपकी प्राण की परिस्थिति पर निर्भर रहता है। We have come here to fellowship, हम यहाँ आए संगति के लिए to understand the condition of our soul. ताकि हम अपने प्राण की परिस्थिति समझ सके। அருமையான ஒரு இசை, அருமையான ஒரு worship இங்க நடந்துச்சு. कि अच्छा एक गीत, अच्छा यहाँ पर म्यूजिक जो यहाँ पर हुआ, Wonderful singers, wonderful worship leaders. और अच्छे यहाँ पर गीत गायक, अच्छे संदेश के जो गीत के अगुआ हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Brother Brandon and Brother Cox were discussing. भाई ब्रदर और भाई कॉक्स जो है वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। They were seeing some fossil. ஆமா பழைய ஒரு மிருகத்துடைய ஒரு உடம்ப அவங்க பார்க்கறாங்க. और वो जब वो बात कर रहे थे वो इस विषय में बात कर रहे कि जुने जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उसके फॉसिल के बारे में। ब्रदर ब्रैंडम कॉक्स கிட்ட சொல்றாரு. और भाई ब्रदर जो है कॉक्स से कहते हैं, ब्रदर कॉक्स இந்த எலும்புக்கூடு வந்து 600 मिलियन इयर्स சொல்றாங்க. कि वो कहते हैं भाई कॉक्स आपको पता है ये जो जानवर की फॉसिल है, लोग कहते हैं ये 6000 लगभग 60 करोड़ साल पुराना है करके। It is too much of a big time. ये बहुत ज्यादा समय है। ஆனாலும் परंतु bride has got eternal life. परंतु दुल्हन के पास अनंत जीवन है। Countless age. वो अनगिनत उतने उसके पास जीवन है। என்ன ஒரு ஆச்சரியமான கிருபை இல்லையா? कितना बड़ा एक आश्चर्य का एक अनुग्रह है। Hallelujah. I'm very thankful for this Mumbai city. मैं बहुत देखिए मैं थैंकफुल हूँ इस मुंबई के शहर के लिए। You also have the privilege of hosting Brother Branham. आपके पास ये सौभाग्य है कि आप भाई ब्रैनम को यहाँ होस्ट कर सकते हैं। Our prophets feet put on the soil. हमारे नबी का जो पाँव था इस मिट्टी पे आया था, इस मिट्टी पर उनका पाँव लगा था। You are blessed people. आप आशीषित लोग हैं। That's why Mumbai is ruling the world. इसलिए मुंबई इस राष्ट्र में वो जो अच्छा उसका But in a wrong way. In a wrong way
Bollywood is ruling. परंतु वो एक गलत स्थिति में वो आज राज्य कर रहा है। Bollywood is ruling, बॉलीवुड पूरा राज्य कर रहा है, but in a wrong way. परंतु एक गलत एक तरीके में। But the Mumbai bride will rule one day. परंतु एक दिन इस मुंबई की दुल्हन एक दिन राज करेगी। That's going to be a glorious day. वो एक महिमा रूपी दिन होगा। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करे। ஒரு அருமையான விஷயம் பாத்தீங்களா? ये देखिए कितना एक बड़ा एक विषय है ये। தேவன் தன் பிள்ளைகள் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை பாத்தீங்களா? कि परमेश्वर अपने बच्चों के खातिर जो विश्वास रखे वो देखिए। என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும். मेरे भेड़ मेरे आवाज को पहचानेंगे, அவைகள் ஒருபோதும் கெட்டுப் போவதில்லை. वो कभी इधर उधर नहीं होंगे। என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும். मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनेंगे நான் அவைகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறேன். और वो मैं उनके लिए अपने जीवन को देता हूँ அவைகள் எனக்கு பின் செல்லும். और वो लोग मेरे पीछे हो लेंगे। We have not found the message. We did not find the message. हमने इस संदेश को नहीं ढूंढा, We did not run behind the message. हम इस संदेश के पीछे दौड़े नहीं। I want message. He did not say. हमने कभी ये नहीं कहा मुझे ये संदेश चाहिए, मुझे ये संदेश चाहिए, இந்த செய்தி நம்மை தேடி வந்தது. बल्कि ये संदेश हमें ढूंढ कर आया। கல்லிக்குள்ள தேடி வந்தது. वो आपको गलियों में ढूंढ कर आया। தேவனுடைய முன்குறிக்கப்பட்ட வித்தை தேடி வந்தது. वो परमेश्वर के पहले से ठहराए गए उस बीज को वो ढूंढ कर आया। இந்த செய்தி மிகவும் விசேஷமான ஒன்று. ये संदेश बहुत एक विशिष्ट चीज है। இந்த செய்தி பூமியிலும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும். ये संदेश हमें धरती पर भी आशीष करता है தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு और செல்லும். परमेश्वर के राज्य में भी हमें ले जाता है। It is a complete message. ये एक परिपूर्ण संदेश है। Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இங்கே நாம் ஒரு sad story படிச்சோம். हमने यहाँ पर एक दुख की एक दुख भरी कहानी हमने सुनी। Very sad story. ये क्या है दुख भरी कहानी? சின்ன வயசுல இருந்து இந்த கதையை நான் படிப்பேன். ये छोटे लेपालक से मैं इस कहानी को पढ़ता Sunday हूँ। school story. संडे स्कूल की कहानी है, But தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, परंतु नबी इस विषय में जब कहते हैं தேவன் வேதத்துல வார்த்தைகளை எழுதி வைத்துள்ளார். कि परमेश्वर ने कलाम में अपने वचनों को लिखे हैं அபிஷேகிக்கப்பட்ட கண்கள் பார்ப்பதற்காக, ताकि अभिषेक किए गए आंखें उसको देख सके। நாம் பார்ப்பதற்காக அவர் வைத்திருக்கிறார். हम उसे देखने के लिए परमेश्वर ने इस कलाम को रखे हैं। This story is not ordinary story. ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं। See, one man देखिए एक मनुष्य is coming from Jerusalem to Jericho. वो यरूशलेम से यरीहो के पास आता है। Very hot. ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. बहुत ही वो अलग बात है ये। Actually, और अब देखे जाए இந்த பயணம் எரிகோவிலிருந்து ஜெருசலேமா இருக்கணும். बल्कि ये प्रयाण जो है यरीहो से यरूशलेम के लिए होना चाहिए। A man is going from a blessed Jerusalem to the cursed Jericho. कि एक व्यक्ति आशीषित यरूशलेम से श्रापित वो यरीहो की ओर जाता है, Wrong direction. गलत दिशा में, Wrong journey. गलत प्रयाण में, सफर में। எருசலேமிலிருந்து ஒரு மனிதன் எதுக்கு எரிகோக்கு போகணும்? यरूशलेम से एक व्यक्ति क्यों यरीहो में जाना है? எவ்வளவு கஷ்டம் ஒரு சபிக்கப்பட்ட பூமியிலிருந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பூமிக்கு போறது. एक कितना कष्ट की बात है कि एक श्रापित दुनिया से एक आशीषित दुनिया में जाना। This man made a mistake. परंतु यहाँ इस व्यक्ति ने यहाँ पर गलती की। எருசலேமில் அந்த அருமையான ஸ்தானத்தில் தேவன் அவனை வைத்திருந்தார். परमेश्वर ने यरूशलेम में बहुत अच्छे स्थान पर उसे रखे थे। தேவனுடைய குமாரனை வைத்திருந்தார். परमेश्वर के पुत्र के नाम उसको रखे थे। But என்ன நடந்துச்சு தெரியல. परंतु ऐसा क्या हुआ पता नहीं। Who motivated we don't know. किसने उसको मोटिवेट किया पता नहीं। Who influenced him we don't know. किसका प्रभाव उस पे पड़ा वो नहीं पता। All of a sudden अचानक அந்த நித்திய பாதுகாப்பிலிருந்து वो अनंत सुरक्षा से वो निकलकर எருசலேமின் உன்னத வாழ்விலிருந்து यरूशलेम के उस राज्य उस नगर से निकलकर இந்த மனிதன் எரிகோவை நோக்கி வருகிறான். ये मनुष्य यरीहो की ओर चलने लगा। It is the most dangerous road in the world. वो सबसे खतरनाक मार्ग है इस दुनिया में। அது ரத்த பாதை என்று அழைக்கப்படும். वो खून से भरा हुआ वो सड़क करके कहलाया जाता है। Too many hairpins. वहाँ पर बहुत सारे मोड़ है उस रास्ते पर Close to 28 miles. और 28 मील दूर भी है। Jerusalem to Jericho is 28 miles. यरूशलेम से जो यरीहो है 28 मील दूर है ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கும், செங்குத்தா இருக்கும், और बहुत ऊंचाई में भी थोड़ा चलना पड़ता है ரொம்ப சங்கலா இருக்கும். और अचानक बीच में नीचे ऐसा
नीचे जमीन नीचे जाता है நடுவுல ஆள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. और बीच में रास्ते पर कोई आदमी भी नहीं रहेगा People generally don't travel. और लोग आमतौर पर वहां पर प्रयाण नहीं करते हैं It is called blood path. Blood path. वो खूनी रास्ता करके कहलाया जाता है Hallelujah. And that road has got thieves. और उस रास्ते पर चोर भी होते हैं மறைந்திருந்து தாக்குற திருடர்கள் இருப்பாங்க. वो चोर जो छुपे रहकर आप पे हत्या करेंगे ऐसे चोर அங்க யாரும் ஈஸியா வர முடியாது. वहां पर कोई आसानी से नहीं आ सकते The road from Jerusalem to Jericho is rocky. rock ஒரு பாறை. कि देखिए वहां वो रास्ता जो यरूशलेम से यरीहो तक था वहां बहुत पत्थर थे நிறைய முள்ளு புதர்லாம் இருக்கும். बहुत से वहां पर कांटे भी थे Hallelujah. हालेलुया And who is this man? और किसने इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया இந்த மனிதன் யார்? ये मनुष्य कौन है இந்த மெடிடேஷன் இந்த மணி நேரத்துக்கு நமக்கு தேவை. ये इस पे अध्ययन करना हमें इस घड़ी में बहुत अवश्य है நாம ஒரு கொடூரமான காலத்துல வாழ்கிறோம். हम बहुत एक कठिन युग में जी रहे हैं மகா வஞ்சகமான காலம். कि महासंकट का ये दिन है நம்முடைய ரட்சிப்பை பிடுங்க நிறைய திட்டம் தீட்டுறான். हमारे उद्धार को छीनने के लिए शैतान कितने तरीके लगाता है சாத்தான் ரெண்டு வேலை தான் செய்யறான். शैतान ने दो ही काम को किए தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான். और नबी कहते हैं முதலாவது என்ன தெரியுமா? पहला क्या है पता है Satan tried to discredit the word of God. कि परमेश्वर जो शैतान है प्रभु परमेश्वर को தேவனுடைய வார்த்தையை அவமாக்குகிறான். वो परमेश्वर के वचन को अपमान करता है Hey, this man seems to know more Tamil. ஆச்சரியமா இருக்கு பரவாயில்லையே. ऐसा लगता है इसको तमिल ज्यादा समझ में आता है அவன் வார்த்தையை எப்படியாவது அவமாக்க முயற்சிக்கிறான். कि वो वचन का कैसे अपमान करना चाहता है இரண்டாவது காரியம் சாத்தான் என்ன பண்றான் தெரியுமா? दूसरा काम शैतान क्या करता है पता है விசுவாசியை அழிக்க முயற்சிக்கிறான். वो विश्वासी को मिटाने की कोशिश करता है We are living in a dangerous age. हम एक बहुत खतरनाक एक युग में हम जी रहे हैं We are living in dangerous times. और हम अलग अलग तरीके के मुसीबतों के युग में हम जी रहे हैं You have to be very careful in your walk. आपको अपने चलावट में आपको सावधान रहना है தேவன் வைத்த ஸ்தானத்தை விட்டு வரக்கூடாது. परमेश्वर ने जो आपको स्थान रखा उसको छोड़कर मत आना However difficult, you have to stick to that place. तो कितना भी मुश्किल हो आपको उसी जगह पे आपको बने रहना है நம்ம வெளியே வந்தா மறுபடியும் போக முடியாது. यदि हम बाहर आए तो फिर से हम अंदर नहीं जा सकते Hallelujah. என்ன ஒரு வேதனையான காரியம் பாருங்க. इतना एक दुख भरी बात है देखिए மகா வஞ்சகமான காலத்துல நம்ம வாழ்றோம். कि वहाँ एक संकट के हम दिनों में जी रहे हैं வஞ்சகம் எதுல வருது தெரியுமா? संकट किस चीजों में आता है पता है நாம் விசுவாசிக்கிற செய்தியில வஞ்சகம். कि हम विश्वास का जो संदेश में आता है Now it is the age of science. ये वो चिन्ह के दिखने वाले वो युग है அடையாளங்களின் காலம். ये चिन्ह के दिखने वाले युग है We are running behind science. हम चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते हैं அடையாளங்களை நம்பக்கூடாது. परंतु चिन्ह चमत्कार पर सिर्फ विश्वास मत करो ப்ராஃபட் நமக்கு நல்லா சொல்றார். नबी हमें अच्छे से कहते हैं உலகத்தை போல அடையாளங்களால முட்டாளாகாதீங்க. कि दुनिया की तरह वो चिन्ह चाहिए करके आप मूर्ख मत बन जाओ Don't watch science. आप चिन्हों को मत देखो Watch the word of God. परमेश्वर के वचन को देखो आप தேவனுடைய வார்த்தையை கவனிக்கணும். परमेश्वर के वचन का आप ध्यान दीजिए அடையாளங்கள் நல்லதுதான். चिन्ह तो अच्छे दिखेंगे அடையாளங்கள்ல ஒண்ணும் கிடையாது. परंतु चिन्ह में कुछ भी नहीं है அடையாளத்துல இருந்து ஒரு சத்தம் பேசுது. परंतु चिन्ह में से एक आवाज निकलता है அந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கணும். उस आवाज को आप सुनना ஹalleluya. हालेलुया। இந்த மனிதனுடைய நிலைமையை பாருங்க. इस मनुष्य की परिस्थिति देखिए எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு வருகிறான். यरूशलेम से वो यरीहो तक जाता है மலையிலிருந்து பள்ளத்தாக்குக்கு வருகிறான். वो पहाड़ से वो नीचे जमीन पर आ जाता है பரலோகத்திலிருந்து நரகத்துக்கு வருகிறான். वो स्वर्ग से अधोलोक में जाता है ஆசீர்வாதத்திலிருந்து சாபத்துக்கு வருகிறான். आशीष से एक श्राप में वो जाता है உயரத்திலிருந்து தாழம் வருகிறான். ऊंचाई से वो जमीन से भी और नीचे जाता है சமபூமியிலிருந்து சொர்க்கத்துக்கு வருகிறான். वो अच्छे भूमि से वो उठनारे उस ऐसे भूमि में जाता है தேவ நகரத்திலிருந்து பாவ நகரத்துக்கு வருகிறான். परमेश्वर के नगर से वो पाप के नगर में जाता है பரிசுத்தத்திலிருந்து அசுத்தத்துக்கு வருகிறான். पवित्रता से अशुद्धता में वो जा रहा है உன்னதத்திலிருந்து பாதாளத்துக்கு வருகிறான். वो ऊंचाई से वो अधोलोक में जा रहा है எருசலேமுடைய உயரம் வந்து 1200 feet above sea level. कि यरूशलेम की जो आप उधर ऊंचाई देखें तो 1200 फीट वो ऊंचा है सी लेवल से ஆனா எரிகோவுடைய sea level எவ்வளவு தெரியுங்களா? -2200.
परंतु आप एरिको का अगर सी लेवल देखेंगे तो -2200 है। இவன் தனியா எரிகோல இருந்து எருசலேம் போனா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ये अगर अकेला यरूशलेम से अगर एरिको जाना है तो बहुत मुश्किल है। You cannot gain your salvation. आप अपने उद्धार को आप नहीं छोड़ सकते இந்த ரட்சிப்பு நீயும் நான் பெற முடியாது. और ये उद्धार आप और हम खुद से नहीं पा सकते। இந்த ரட்சிப்புக்காக நீ எதுவும் செய்ய முடியாது. और ये उद्धार के लिए आप खुद कुछ नहीं कर सकते। இது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை. ये बल्कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। கிருபையினாலே நீ பெற்ற ஒரு ஸ்தானத்தை, अनुग्रह से पाए हुए एक स्थान को, தேவனுடைய அன்பினாலே அவர் பெற்ற ஸ்தானத்தை परमेश्वर के प्रेम के द्वारा पाए हुए एक स्थान को நீ விட்டுட்டு வெளியே வரும்போது जब आप छोड़कर बाहर आते हैं இதுதான் நடக்கும். यही काम आपके साथ भी होगा। தேவன் அனுப்பின செய்தி, परमेश्वर ने भेजे हुए संदेश, நீ செய்தியை விட்டாலே நீ out. आप संदेश को छोड़ दो तो आप बाहर निकल जाओगे सीधा। நீ செய்தியை விட்டானா தேவனை விட்டுருவே. आप संदेश को छोड़े यानी आपने परमेश्वर को छोड़ दिए। நீ செய்தியை விட்டானா தீர்க்கதரிசியை விட்டுருவே. आप संदेश को छोड़ते हैं यानी आप भविष्यवक्ता को भी छोड़ देते हो। தீர்க்கதரிசி, செய்தி, தேவன் மூன்று ஒன்றுதான். भविष्यवक्ता, संदेश और परमेश्वर तीनों एक ही है। தேவன் சிந்தித்தார், परमेश्वर ने विचार किए, தீர்க்கதரிசி பேசினார், भविष्यवक्ता ने उससे बातें की நாம் और விசுவாசிக்கிறோம். हम उस पर विश्वास करते हैं। ஃபைனல், वही आखिरी है, அதுதான் முடிவு. वही अंत है। ஹalleluya. हालेलुया। என்னைக்கு செய்தியை நம்ம விட்டுடுறோமோ जिस दिन हम संदेश को छोड़ देते हैं இந்த மனிதன் போல அனாதையா நிற்போம். इस मनुष्य के समान हम भी अनाथ हो திருடங்க जाएंगे। வர பாதையில, திருடங்க வர பாதையில चोर आने वाले उस सड़क पर Hallelujah. That is much better. விசுவாசி செய்தியின் பாதுகாப்பை அசட்டை பண்ணும்போது विश्वासी जब संदेश की सुरक्षा में जब उसको ऐसे ही आसानी से छोड़ देता है அவன் அந்த கண்மலையின் பாதுகாப்பை இழக்கிறான். वो उस चट्टान की सुरक्षा को वो छोड़ देता है। எருசலேமின் பாதுகாப்பை அவன் இழக்கிறான். इसलिए कि उसकी जो सुरक्षा थी उसको खो देता है। இன்றைக்கு இந்த கடைசி கால செய்தியில இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. आज इस अंतिम समय के संदेश में यही हो रहा है। அநேக சபைகள் உடைந்து கிடக்கிறது. बहुत कलीसिया टूट चुकी है। அநேக விசுவாசிகள் எங்க போனாங்கன்னே தெரியல. बहुत से विश्वासी कहाँ चले गए वही नहीं पता। You have to respect the message. आपको संदेश की मर्यादा करना है। You have to respect the fellowship. आपको संगति की भी मर्यादा करना है। You have to respect your brothers and sisters. आपको अपने भाई बहन की भी मर्यादा करना है। You have to respect the word of God. आपको परमेश्वर की वचन की मर्यादा करना If है। you don't respect the message, you are lost. यदि आप परमेश्वर की वचन की मर्यादा नहीं करते, Hallelujah. இந்த மனுஷன் இந்த நிலைமைக்கு வரதுக்கு யார் காரணம் தெரியல. ये मनुष्य इस परिस्थिति में आने का कौन कारण था पता नहीं। யார் அந்த ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் தெரியல. कौन था वो ठुकराने वाला पत्थर नहीं पता। யார் என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல. किसने क्या कहा वो नहीं पता। எந்த ரபிஷ் அவன் நம்பணும் தெரியல. कि कौन सा एक मूर्ख व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया वो नहीं पता। Hallelujah. You have to respect your pastor. आपको अपने पास्टर की आदर करना है। Pastor has got two voices. पास्टर के पास दो शब्द है। நீங்க மெசேஜ் கேட்கும்போது பாஸ்டர் ரெண்டு குரல்ல பேசலாம். आप जब संदेश सुनते हैं पास्टर दो बोली में बोलते हैं। முதல் குரல் என்ன பண்ண தெரியுமா? पहला बोल क्या बोलता है पता है? சபையில இருக்கிற ஓநாயை விரட்டுது. कलीसिया के जो भेड़ है जो लोमड़ी जो भेड़ के रूप में आता है उसे भगाता है। ஓநாயை விரட்டுறது முதல் குரல். முதல் குரல் ஓநாயை விரட்டுது. पहला जो बोल है वो सारे लोमड़ियों को भगाता है कलीसिया से। இரண்டாவது குரல் ஆடுகளை ஒன்று சேர்க்குது. और दूसरा जो बोल है वो भेड़ों को इकट्ठा करता है। ஒரு குரல் சமரியாடுகளை ஒன்று சேர்க்குது. एक जो वाणी है वो जो कलीसिया के लोगों को इकट्ठा करता है भेड़ को। You should not get disturbed by that voices. आप अनेक आवाजों से आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। நீ செம்மறியாடா இருந்தா தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்பாய். यदि आप एक भेड़ होगे तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे। நீ தேவனை விட்டு பிரியும் போது எவனை விழுங்காமல் ஒருத்த காத்துட்டு இருக்கான். कि आप परमेश्वर के जब घर को नहीं छोड़ते तो परमेश्वर आपकी हर समय सुरक्षा करता है। இங்கேயும் அதுதான் நடந்துச்சு. यहाँ पर भी वही हुआ। இங்க இவன் தனியா நிற்கிறான். यहाँ पर वो अकेला खड़ा था। No God, no fellowship, ना परमेश्वर ना कोई संगति, no message, no prophet, ना संदेश, ना कोई भविष्यवक्ता, no protection. ना कोई सुरक्षा, எல்லாவற்றையும் இழந்து सब कुछ खोकर கடைசியில பார்த்தா
आखिर में उसने देखा அவன் அனாதையா தனியா நிக்கிறான். वो अनाथ होकर अकेला खड़ा था। Brother, give me some bass. Check. கொஞ்சம் bass. Amen. Hallelujah. हालेलुया। அன்பானவர்களே, परमेश्वर के प्रिय, அந்த ரத்த பாதையில, उस रास्ते पर, அந்த எரிகோக்கு போகிற பாதையில यरीहो को जाने वाले रास्ते पर இவன் செய்தி அவமதித்ததனால ये संदेश को इनकार करने के कारण அவன் கல்லர்கள் கையிலே அகப்பட்டுக் கொண்டான். वो कब्रों के हाथों पर ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். खड़ा हो गया। ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். आपको ध्यानपूर्वक होना है। எருசலேமின் பாதுகாப்பை अசட்டை பண்ணக்கூடாது. यरूशलेम की जो आपकी सुरक्षा है उसको आसानी से छोड़ मत देना। எருசலேமின் பாதுகாப்பு உனக்காக எனக்காக. यरूशलेम की सुरक्षा आपके और मेरे लिए है। சில டைம்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். उस समय के लिए वो बहुत कष्ट दिखाई पड़ेगा। பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை கண்டிக்கும் போது ரொம்ப கடினமா இருக்கும். पवित्र परमेश्वर जब हमें सुधारता है तो ஏண்டா சர்ச்சுக்கு வந்தான்னு இருக்கும். क्यों कलीसिया आते हैं ऐसा महसूस लगेगा। ஏண்டா திட்டு வாங்குறோம்னு இருக்கும். क्यों हम ये डांट खा रहे हैं ऐसा आपको लगेगा। It is all for your good. परंतु ये सारे आपके भलाई के लिए है। உன் நன்மைக்காக தேவன் ஒரு மேய்ப்பனை வைத்திருக்கிறார். आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ये सारे कार्य करते हैं। உன் மேய்ப்பனை நீ நேசித்தால் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்பாய். आपके भलाई के लिए आपके सेवक को रखे और यदि आप सेवक की आप सुनते हैं। ஹல்லேலூயா. அடக்கமாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஜீவிக்கணும். अनेक रीति हमें मसीह के अंदर जीना है அமைதியான ஒரு ஜீவியத்தை செய்யணும். और शांति पूर्वक एक जीवन जीना है। தேவன் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறாரோ அது வரைக்கும் கத்துக்கணும். परमेश्वर जब तक हमें कुछ सिखाते हैं हमें उसको सीखना है। கல்லர்கள் என்றால் என்ன? कब्रिस्तान यानी क्या? Spurious doctrines. கள்ள உபதேசங்கள். ओके, झूठे सिद्धांत क्या है? கள்ள உபதேசங்கள். झूठे सिद्धांत। இந்த மெசேஜ்ல நிறைய கள்ள உபதேசம். इस संदेश में बहुत से झूठे सिद्धांत हैं। நீங்க நிறைய காரியங்களை வெளியில கேள்விப்படுறீங்க. आप बहुत से बातों के बारे में बाहर सुनते हैं। அதெல்லாம் நீங்க கவலையே பட வேண்டாம். उस बातों की आप चिंता मत करिए। You listen to the voice of God in the church. परंतु आप अपने कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सुनिए। Your pastor is the voice of God for you. आपका पास्टर है, आपके लिए परमेश्वर की वाणी है वो। Your pastor, if he preaches the word of God, that is enough. यदि आपका पास्टर आपके लिए परमेश्वर का वचन आपको प्रचार करते हैं वो आपके लिए काफी है। Hallelujah. Hallelujah. இங்க இந்த மனிதன் யார் பேச்ச கேட்டா தெரியல. परंतु यहाँ इस मनुष्य ने किसकी बात सुनी नहीं पता। என்ன கள்ள உபதேசம் கேட்டா தெரியல. क्या झूठा उपदेश उसने सुना नहीं पता। இனி எப்படி இருந்தாலும் இயேசு நேசிப்பார். मैं कैसा भी रहूं यीशु मुझसे प्रेम करेंगे। இயேசுப்பா ரொம்ப அன்பான தெய்வம். यीशु मसीह बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। Prophet says, नबी कहते हैं if you are not willing to obey the message, यदि आप संदेश का पालन करना नहीं चाहते உன்னை ஒரு பொய்யின் ஆவியின் கரத்தில் தேவன் ஒப்புக்கொடுப்பார். तो आपको एक झूठे आत्मा के हाथ में परमेश्वर आपको सौंप देते हैं। Hallelujah. இங்கே இவன் இந்த ஆபத்தான பாதையிலே यहाँ पर ये व्यक्ति इस मुसीबत के मार्ग में திருடர்கள் கையில சிக்கிக் கொண்டான். ये चोरों के हाथों में फंस गया। சாத்தான் கையில ஒருத்த மாட்டிக்கிட்டா சாத்தான் கொஞ்ச மாட்டான். और शैतान के हाथ में यदि कोई फंस जाए तो शैतान उसको लाड नहीं करने ஓ वाला। வெரி ஸ்வீட் வெரி நைஸ் சொல்ல மாட்டான். ओ तुम बहुत अच्छे हो करके नहीं कहेगा। உன்னுடைய எதிரி உன்னை கொஞ்சுவானா? क्या आपका दुश्मन आपसे लाड करेगा? Hallelujah. हालेलुया। சாத்தான் கையில சிக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ண பாருங்க. शैतान के हाथ में फंसेंगे तो आप पहले क्या करेंगे? வஸ்திரங்களை உரிந்து விட்டான். उसने उसके वस्त्र को फाड़ दिए। வஸ்திரத்தை உரிஞ்சிட்டான். वो वस्त्र को उसने निकाल दिया उसके। இவன் தப்பிச்சு கூட போக முடியாது. अब ये बचकर भाग भी नहीं सकता। வஸ்திரம் தான் தப்பிச்சு வரலாம். कपड़े रहते तो वो भाग जाता। वो வஸ்திரம் எதை குறிக்கிறது? वस्त्र किसे दर्शाता है? வஸ்திரம் உபதேசத்தை குறிக்கிறது. वस्त्र उपदेश को दर्शाता है। God given doctrine. जो डॉक्ट्रिन है उसके बारे में தேவன் கொடுத்த உபதேசம். परमेश्वर की खातिर जो भी उपदेश है, அப்போஸ்தலர் உபதேசம். प्रेरितों के उपदेश, Back to the Bible. कि वापस बाइबल जो है Back to the Pentecost. पेंटिकॉस्ट के लिए फिर से जाना। தீர்க்கதரிசியின் செய்தி வெறும் பைபிள் தான். भविष्यता का संदेश सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही है। தீர்க்கதரிசி செய்தியில வேற எதுவும் இல்ல. नबी के संदेश में और कुछ अलग नहीं है। வெறும் பைபிள் தான் பேசிருக்காரு. सिर्फ उन्होंने पवित्र शास्त्र के बारे में बात அதை की பரிபூர்ணமாய் நம்பணும். और उसको हमें पूरी तरीके से विश्वास करना है। வஸ்திரங்களை உரிந்து நிர்வாணமாக்கி उसको वस्त्र निकालकर उसको नग्न कर दिया அவனை அதிகமா அடிச்சிட்டாங்க. और उसको बहुत मार भी दी, காயப்படுத்திட்டாங்க. उसको घाव पहुंचा दिए। தேவன் வைத்த ஸ்தானத்தை விட்டுட்டா இதான் நிலைமை. कि परमेश्वर के साथ को आप छोड़ेंगे तो यही परिस्थिति होती है। அவருடைய குமாரனும் குமாரத்தியுமாய் இருக்கும்படியா அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम उनके बेटे और बेटियां बुलाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, அந்த ஸ்தானத்தை நம்ம இழக்க கூடாது. परंतु हम उस स्थान को खोना दे। மகா
तो परमेश्वर के बच्चे அல்லேலூயா हालेलुया அவனை அடிச்சு சாக விட்டுட்டாங்க उसको ऐसे मारे कि उसको घाव दिलाकर उसको मरने छोड़ दिए ப்ராஃபட் சொல்றாரு और नबी कहते हैं ஆஃப் டெட் ஆஃப் அலைவ் कि आधा जिंदा और आधा मरा हुआ था ஆஃப் டெட் ஆஃப் அலைவ்னா என்ன आधा जिंदा आधा मरा हुआ यानी क्या he is spiritually dead physically alive वो आत्मिक तौर से मर गया और शारीरिक रीति में वो जिंदा था ஆவிக்குரிய ஜீவியம் பூஜ்யம் आत्मिक जीवन उसका शून्य था எல்லாம் போச்சு सब कुछ चला गया எருசலேம்ல பெற்ற ஆசீர்வாதம் போச்சு यरूशलेम में पाया हुआ आशीष चले गए அபிஷேகம் போச்சு अभिषेक चला गया அன்பு போச்சு प्रेम जो मिला वो चला गया வார்த்தை போச்சு उसका जीवन चला गया செய்தி போச்சு संदेश चला गया ஆவிக்குரிய மரணம் ஏற்பட்டு விட்டது உடம்புல உயிர் விட்டுட்டு இருக்கு आत्मिक मरण उसको आ पहुंचा और उसका शारीरिक जीवन थोड़ा सा बचा था அல்லேலூயா हालेलुया இந்த நிலைமை நமக்கு தேவையில்லைப்பா ये परिस्थिति हमें नहीं चाहिए இந்த நிலைமை நமக்கு தேவையில்லை यह परिस्थिति हमें नहीं चाहिए தேவன் நமக்கு ஒரு செய்தி தந்திருக்கார் परमेश्वर ने हमें एक संदेश को दिए हैं ஒரு தீர்க்கதரிசி தந்திருக்கிறார் एक भविष्यवक्ता को दिए हैं ஒரு புகலிடம் உண்டு एक हमारे लिए आगे बढ़ना है ஒரு மறையிடம் உண்டு एक छुपने का हमें स्थान है ஒரு பாதுகாப்பு உண்டு एक हमारे लिए सुरक्षा है எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिए हैं எதை குறித்தும் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் किसी बात की विचार मत करना आप चिंता मत தேவன் करना வைத்த இடத்துல அவருக்காக வாழுங்க परमेश्वर ने जो स्थान पर आपको रखा है वही आप परमेश्वर के लिए जीवन बिताए அவர் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று அறிந்திருக்கிறார் और आपको क्या जरूरत है वो परमेश्वर जानते हैं உனக்கு என்ன தேவையோ அதை தந்திருக்கார் और आपकी जो जरूरत है आपको दिए भी है வந்து आपको एक बात पता है குடும்பத்தை பற்றி தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா परिवार के बारे विषय में कभी क्या कहते हैं உன் புத்தி கேட்ட புருஷனை தான் உனக்கு தந்திருக்காரு कि आपको आपकी बुद्धि के योग्य ही आपको पति परमेश्वर ने आपको दिया है உன் புத்தி கேட்ட மனைவியை தான் தேவன் தந்திருக்கிறார் आपकी बुद्धि के योग्य पत्नी ही परमेश्वर ने आपको दिया है உன் புத்தி கேட்ட பாஸ்டரை தான் தந்திருக்காரு आपके बुद्धि के योग्य पास्टर ही परमेश्वर ने आपको दिए हैं அல்லேலூயா हालेलुया தேவன் கொடுத்ததை you have to accept it जो भी परमेश्वर ने आपको दिया आपको उसको स्वीकार करना है you cannot blame your wife आप अपने पत्नी को दोषी नहीं ठहरा सकते because the wife is your choice क्योंकि पत्नी भी आपकी चुनावट थी you cannot blame your husband आप अपने पति को दोषी नहीं ठहरा सकते husband अच्छा नहीं சொல்ல முடியாது हस्बैंड अच्छा नहीं है करके नहीं बोल सकते ஏன்னா நீங்க தான் चूஸ் பண்ணீங்க क्योंकि आपने ही उन्हें चुना Hallelujah हालेलुया but you did not choose a pastor परंतु आपने पास्टर को तो नहीं चुना you did not choose God God chose you आपने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने आपको चुना है you did not choose message choose you आपने संदेश को नहीं चुना बल्कि ये संदेश ने आपको चुना है நம்ம attitude எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் பாஸ்டர் இருப்பாரு हमारा देखिए बर्ताव करने का तरीका जैसा है वैसे पास्टर हमें मिलता है நல்ல பையனா இருந்தா அப்பா நல்லா பார்த்தா अच्छा लड़का रहेगा तो पिता भी अच्छा पिता रहेगा இக்கலா வேலை பண்ணா அப்பா அடிப்பான் अगर मस्ती काम करेंगे तो पिताजी मारते हैं ஹalleluya என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு வீட்டுக்குள்ள வர முடியாது आप कुछ भी बाहर काम करके आप घर के अंदर नहीं आ सकते எங்க அப்பா வேலையை விட்டு வரதுக்கு முன்னாடி நான் வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் मेरे पिता काम से लौटने के पहले मुझे घर में रहना है அடி அடி டோரிக்கிடுவாரு वरना अगर मैं लेट पहुंचा तो मेरा पूरा चमड़ा निकाल देंगे சண்டே சர்ச் முடிச்சு பைபிள் படிச்சாதான் சோறு रविवार कलीसिया के बाद घर पे जाके बाइबल पढ़े तभी खाना है யோவான் 3:16 தின்னா கிடைக்கும் கறி சோறு हालेलुया ये कहा जैसे कि यूहन्ना 3:16 अगर पढ़ेंगे तब मिलेगा खाना ऐसा नहीं है खाना नहीं करी करी तभी आपको चिकन मटन वो सब मिलेगा हालेलुया हालेलुया கர்த்தர் நல்லவரா இருக்கிறார் परमेश्वर बड़ा है நான் போன முறை மும்பை வந்திருந்தேனா जब पिछले दफा जब मैं मुंबई आया था கர்த்தர் நமக்கு என்ன மகிமையை தந்திருக்கார் பாரு देखिए परमेश्वर ने हमें क्या महिमा दिए है போன முறை மும்பை வந்திருந்தேனா மும்பை வந்து ஊருக்கு போனேனா और पिछली बार जब मैं मुंबई आया मुंबई के बाद जब मैं अपना गांव पहुंचा ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நான் வந்து என்னுடைய டூ வீலர் எடுத்துட்டு போறேன் और एक दो दिन बाद जैसे मैं गांव पहुंचा मैं अपना 2 व्हीलर लेके जा रहा था ஒரு பையன் சிகரெட் குடிக்கிறான் அவன் என்ன பார்த்து அப்படின்னா एक लड़का सिगरेट पी रहा था जैसे उसने मुझे देखा तुरंत उसने ऐसा நான் पीछे ஏன் சிகரெட் என்னாச்சு அவன் என்ன பார்த்து பயப்படுற ஆள் இல்லையே कि मैं सोचा ये क्यों मुझे देख के डर रहा है ये तो कभी मुझे देख के डरता ही नहीं था அங்க ஒரு ரெண்டு பேர் ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன பார்த்து பேச்சு நிறுத்திட்டான் वहाँ और दो लोग बात कर रहे थे मुझे देखते वो अपने बात को रोक दिए ஆட்டோ டிரைவர் சல்யூட் பண்றான் ऑटो ड्राइवर मुझे देख के सल्यूट मारता है எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல मुझे कुछ भी नहीं समझा சரின்னு நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் मेरे ठीक है करके मैं घर लौटा வீட்டுக்கு வந்து கண்ணாடியில பார்த்தா घर में आकर मैं जब आईने में देखा அதாவது பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்க பாருங்க தொப்பி போட்டுட்டு तो पीछे जो है टोपी पहन के जो बैठे
டேவிட் டேவிட் ஐயா இருக்கார்ல, जैसे वो डेविड वहाँ बैठे हैं और டேவிட் ஐயா ஒரு மிலிட்டரி கேப் கொடுத்தாரு. डेविड साहब ने मुझे एक मिलिट्री कैप दिए थे. நான் அந்த மிலிட்டரி கேப் போட்டு வெளியே போனேன். मैं वो मिलिट्री कैप पहन के मैं बाहर गया था. அத்தனை பேரும் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல. उतने लोगों ने मुझे इज्जत नहीं दी. நான் போட்டுட்டு இருந்த மிலிட்டரி கேப்க்கு மரியாதை கொடுக்கல. मैंने जो पहना मिलिट्री कैप को लोग ने इज्जत दिया था. அதுதான் பிரியமானவர்களே, वही बात है प्रिय लोग, நமக்கு எந்த மரியாதையும் இல்ல. हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है. நமக்குள் இருக்கிற கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது, जब हमारे अंदर लोग उस मसीह को देखते हैं, நம்ம இருக்கிற மகிமையை பார்க்கும்போது, हमारे ऊपर जो महिमा है जब उसे देखते हैं, உலகம் நடுங்கும். இந்த உலகம் நடுங்கும். ये दुनिया आपको देखकर घबराएगी. இந்த உலகம் பயப்படும். ये दुनिया आपको देखकर डरेगी. அல்லேலூயா. हालेलुया. நாம இந்த சகோதர ஸ்நேகத்தை விட்டு போயிடக்கூடாது. हम इस भाईचारे की प्रीति को छोड़कर नहीं जाना. நாம் ஒருவரோடொருவர் நெருக்கமா இருக்கணும். हम एक दूसरे से अच्छा करीब रहना है. சிம்சோனுக்கு தான் நடந்துச்சு. सिमसोन से यही घटित हुआ. சிம்சோன் தேவ பிள்ளைகள் நடுவுல ஒழுங்கா இருந்தான். समसोन जो था परमेश्वर के लोगों के बीच में अच्छे से था ஃபெலோஷிப்பை விட்டு போனான். और संगति को छोड़कर गया. முடிஞ்சு போச்சு. उसका काम वही खत्म हुआ. கண்ணை புடுங்கி கையில விளக்கு போட்டு நிக்க வச்சுட்டான். आंखें निकाल कर हाथों में उसको बांध कर वहां खड़ा कर दिए. பெலிஸ்தருடைய ஜெயிலுக்கு போயிட்டான். फिलिस्तीनियों के कैद में उसको बंद कर दिए. ஷேம் ஷேம். ये कितना एक शर्म की बात है, எவ்வளவு ஒரு அவமானம். कितना बड़ा एक अपमान है. யூதாஸ் அப்படிதான் நடந்துச்சு. योद्धा के साथ भी यही हुआ था. ஏசப்பாவோட இருந்திருந்தா நல்லது. यदि वो यीशु मसीह के साथ ही रह जाता तो अच्छा பைசா था. ஓடிட்டான். वो पैसे के पीछे भागा. உலகத்தை பார்த்துட்டான். उसने संसार को देखा தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், और नबी कहते हैं, சகோதரர்களுக்கு சொல்லுகிறார், वो भाइयों से ये कहते हैं பணம் பெண் புகழ் कि पैसा और इस अपना पॉपुलैरिटी और स्त्री, இது மூணுல கவனமா இருக்கணும். ये तीन चीजों में आपको ध्यान இது देना है. மூணு உங்களை விழ செய்யும். ये तीनों आपको गिरा देता है. பணம் பெண் புகழ். आपको पैसा, पॉपुलैरिटी और स्त्री. சகோதரிகள் சொன்னார், பணம் ஆண் புகழ். ஆண் ஜென்ஸ். और स्त्रियों के लिए ये कहने जाए तो पैसा, पुरुष और पॉपुलैरिटी. அல்லேலூயா. हालेलुया. கள்ளர்கள் வந்து உபதேசத்தை பறித்து காயம் உண்டாக்கினார்கள். वो झूठे लोग आकर, चोर लोग आकर उपदेश को निकालकर எல்லாத்தையும் பிடிக்கிட்டான். सब कुछ उन्होंने खींच நிர்வாணம் निकाल दिया பண்ணிட்டான். அடிச்சு போட்டுட்டான். और उसको मार दिए அவங்க குற்றுயிரா கீழே கிடக்குறான். और वो उधर मार खाया, नीचे पड़ा था. ஒரு பையன் சென்னையில காணாம போயிட்டான். एक लड़का था चेन्नई में, वो गायब हो गया था. 5 வயசு பையன். 5 साल का लड़का था. அவனை எங்கேயோ தேடுறாங்க. उसको कहाँ ढूंढे. நிஜமான ஒரு சம்பவம் சொல்றேன். ये हकीकत में हुई घटना है. ஹைதராபாத், விசாகப்பட்டினம், பெங்களூர் எல்லா ஊர்லயும் தேடுறாங்க. हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बैंगलोर सब जगह पे ढूंढे, அந்த பையன் கிடைக்கல. परंतु वो लड़का नहीं मिला. அவனை அவங்க வீட்டார் மறந்துட்டாங்க. उसके घर वाले तक उसे भूल गए. ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு 2 साल बाद அவங்க அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட் பெங்களூர் போனார். उसके पिताजी, जो लड़के के पिताजी के दोस्त बैंगलोर गए थे. பெங்களூர் போனா அந்த 5 வயசு பையன் ஒரு மூலையில நின்னு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கான். जब बैंगलोर गए तो 5 साल का लड़का एक कोने में खड़े रह के भीख मांग रहा था. இவன் உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணான். ये तुरंत अपने उसके पिता को फोन करता है, டேய் உன் பையனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். अरे तेरे बेटे को हमने पकड़, यहाँ पर मिल गया वो, உன் பேட்டாங்க கடிச்சிட்டான். कि तेरा बेटा वहाँ मिल गया, சீக்கிரம் வா. तो जल्दी आ. அவன் ஓடி போய் தான் மகனை பிடிச்சிட்டான். वो जाकर अपने बेटे को गले लगाता है டேய் நான் தான் உங்க அப்பா. कि मैं तेरा पिता हूँ. நீ தான் என் அப்பாவா? क्या वो पूछता है, क्या तू मेरा पिता है? டேய் டேய் என்ன பாருடா. वो कहता है देख मुझे देख. அவன் சொன்னான் நான் உன்னை பார்க்க முடியாது. वो कहता है मैं आपको देख नहीं सकता, என் கண்ணை பிடிக்கிட்டாங்க. मेरे आंखों को उन्होंने निकाल दी. பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு என் கண்ணை பிடிக்கிட்டாங்க. भीख मांगने के लिए मेरे आंखों को निकाल दिए. தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் விட்டுவிட்டால், परमेश्वर के वचन को यदि हम छोड़ते हैं, செய்தியை விட்டுவிட்டால், यदि हम संदेश को छोड़ते हैं, பிசாசு நம்முடைய மனக்கண்களை திருடி விடுவான். शैतान अपने मनों के आंखों को निकाल देगा. கவனமா இருக்கணும். हमें ध्यान पूर्वक रहना है. 7ஆம் சபைக்கு தான் நடந்துச்சு. इस லவோதிக்கேயா சபைக்கு தான் நடந்துச்சு. 7वें कलीसिया काल में यही घटना हुई. லவோதிக்கேயா சபை நிர்வாணமா இருக்கு. लवोदिकिया कलीसिया नग्न था. லவோதிக்கேயா சபை குருடா இருக்கு. लवोदिकिया कलीसिया अंधा था. அல்லேலூயா. हालेलुया. சரி பிரியமானவர்களே, और प्रिय लोग, இங்க பாருங்க 2 பேர் அந்த அந்த ரோட்ல வராங்க. अब देखिए 2 लोग उस सड़क पर आते हैं. ஒருத்தன் வந்து priest, एक जो है वो पास्टर है accidentally is coming. और अचानक उस रास्ते से आता है. அவன் எந்த பக்கம் போறான்னு தெரியல. वो किस तरफ जाना था वो नहीं पता. Whether the priest is heading towards Jericho or Jerusalem, we don't know. हम नहीं जानते ये याजक यरूशलेम जा रहा था या यरीको जा रहा था. ஆனா அவன் வர அந்த பணத்தை அந்த மனிதனை பார்க்கறான். और परंतु वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि ये मनुष्य यहाँ पड़ा है. அந்த மனிதனை தொட முடியாது.
मनुष्य को छू नहीं सकते। அவன் ஒரு மோசேயின் ஆசாரியன். वो एक याजक, மோசேயின் वो ஆசாரியன். एक मूसा का याजक था। ஆசாரியன் பணத்தை தொடக்கூடாது. और एक याजक कभी भी एक अपना शरीर जो मरा हुआ लाश को नहीं छू सकता। அவனுக்கு பயம். उसको भी डर था, அவனுக்கு உதவி செய்யணும்னு ஆசை தான். उसको मन तो था कि उसका मदद करे, ஆனா பயம் இருக்குது. परंतु उसका डर क्या था? உதவி செய்யலாம்னு பார்க்கறான். परंतु वो मदद करने की कोशिश की, ஆனா அவன் போய் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யணும். परंतु उसको जाकर परमेश्वर की सेवा भी करना था। அவன் போயிட்டான். वो चला गया। அடுத்து அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் வரா. फिर उसका असिस्टेंट आता है, लेवीट. एक लेवी आता है। அவன் ஒரு ஆலய வேலைக்காரன். वो एक परमेश्वर के भवन में काम करने वाला है। लेस ऑफिस சின்ன பதவி. वो एक छोटा उसका एक काम था, छोटे पे। ஒருவேளை ஆசாரியனுடைய உத்தரவின் பேரில் வந்திருப்பான். हो सकता है याजक आए रहेंगे, priest சொல்லிருப்பான். ஒருவேளை हो सकता है वो प्रीस्ट बोले रहेंगे ஒருத்தன் விழுந்திருக்கான்டா போய் உதவி செய்யடா. कि एक जन वहां गिरा पड़ा है, उसकी जरा मदद करना। லேவியனுக்கும் பயம். अब लेवी को भी डर था, ஏன்னா இவனை படுக்க வச்சுட்டு ஒருவேளை திருடர்கள் ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसको यहाँ लेटा कर चोर यहाँ छुपे रहेंगे? அவனுக்கும் பயம் இருந்துச்சு. उसको भी ये डर था, அவனுக்கும் உதவி செய்யணும். उसको भी मदद करना था। இன்னைக்கு ரோட்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட்னு வச்சீங்க. आप समझो कि रोड पे एक एक्सीडेंट होता है, எத்தனை பேர் நின்னு உதவி செய்வீங்க? आप में से कितने लोग खड़े रह के मदद करेंगे? பண்ண மாட்டோம். कोई नहीं करता है, क्योंकि पुलिस का डर है। போலீஸ் என்கொயரிக்கு கூப்பிடும். क्योंकि पुलिस इंक्वायरी होगा तो आपको बुलाएंगे। அவனுக்கு அதே பயம் இருந்துச்சு. उसको भी उसी बात का डर था। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ரெண்டு பேரையும் ये दोनों लोगों को, ஆசாரிய நியாய பிரமாணத்திற்கும் याजक और उसके व्यवस्थाओं को, லேவி தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ஒப்பிடலாம். लेवी भविष्यवक्ताओं से उसको जोड़ता है। நியாய பிரமாணமும் அவனை காப்பாற்ற முடியல. व्यवस्था उसको नहीं बचा सकी, God's law cannot save him. परमेश्वर का प्रेम भी उसे नहीं बचा सका। परमेश्वर की व्यवस्था லேவியன் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அடையாளமா இருக்கிறான். और लेवी भविष्यवक्ताओं के लिए एक चिन्ह है। தீர்க்கதரிசிகளும் அவனை காப்பாற்ற முடியல. यानी भविष्यवक्ताओं ने भी उसे नहीं बचा सके। நியாய பிரமாணம் தண்டிக்கத்தான் தெரியும். व्यवस्था केवल आपको दंड दे सकता है, Law cannot save you, but law will punish you. व्यवस्था आपको बचा नहीं सकता बल्कि आपको दंड दे सकता है। மோசேயின் சட்டமே கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல். मूसा का व्यवस्था आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत था। நியாய பிரமாணத்துல பெயில் கிடைக்காது. No bail. व्यवस्था में आपको बेल नहीं मिलेगा, आपको ஜாமீன் கிடைக்காது. आपको उसमें बेल जामीन नहीं मिलता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தப்பு பண்ணா यदि आप गलती किए तो आपको जरूर दंड मिलेगा। உப்பு தின்னா தண்ணி குடிச்சு தான் ஆகணும். अगर आप नमक खाते तो आपको पानी पीना होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। தீர்க்கதரிசிகளும் நம்மை காப்பாற்ற முடியவில்லை. भविष्यवक्ता तक हमें नहीं बचा सके। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த நேரத்துல उसी समय, அந்த தெருவுல उसी सड़क पर, அந்த ரத்த பாதை ஆபத்தான பாதையில उस खून से भरे हुए उस सड़क पर ஒரு மனிதன் வருகிறார். கழுதையின் மீது வருகிறார். ஒரு மனிதன் கழுதையின் மீது வருகிறார். एक व्यक्ति वहां पर गधे पे सवार आ रहा था। ரொம்ப நாளா நம்ம நல்ல சமாரியன் சொல்றோம். बहुत समय हम अच्छा समारियन करके कहते हैं। பைபிள் never says he's a Samaritan. बाइबल कभी नहीं कहता है कि वो समारिय थे। and இந்த மனிதனையும் இந்த அடிபட்டு கிடக்கிற மனிதனும் ஜூ கிடையாது. और ये जो आया व्यक्ति और जो मार खाया व्यक्ति दोनों यहूदी नहीं थे। ரெண்டு பேரும் ஜூ இல்ல. दोनों भी यहूदी नहीं थे। ரெண்டு பேரும் சமாரியர் இல்ல. दोनों भी समारिय नहीं थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த மனிதன் அந்த பாதையில பிரயாணப்பட்டு வருகிறார். எதற்கு? ये मनुष्य उस रास्ते पर प्रयाण कर रहा था, क्यों? இந்த தேவனுடைய அன்பை நாம புரிந்து கொள்ள முடியுதா? क्या ये परमेश्वर के प्रेम को आप समझ पा रहे हो? அன்பானவர்களே, உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். वो प्रेमी लोग, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, தூங்குறீங்களா? क्या आप सो रहे हैं? நல்ல தூக்கமா வருதா? क्या अच्छा नींद आ रहा है? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு சிஎஸ்ஐ பாஸ்டர் ரிட்டையர்ட் ஆனாரு. एक सीएसए फास्टर वो रिटायर हुए ரிட்டையர்மென்ட் ஃபேர்வெல் ஜாரு. और रिटायरमेंट का फेयरवेल चालू था। எல்லாரும் ஒண்ணா கூடி இருந்தாங்க. सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए எல்லாம் பேசி முடிச்ச பிறகு और सब बातचीत होने के बाद யாரா பாஸ்டர் பத்தி ஒரு சாட்சி கொடுங்க. किसने कहा कि पास्टर के बारे में गवाही दो। அப்ப ஒரு வாலிப பையன் எழுச்சி நின்னானா. ஒரு யங் மேன். तब एक जवान लड़का उठ के खड़ा हुआ। பாஸ்டர் யோசிக்கிறாரா, இவன் ரொம்ப குறும்புக்கார பையனாச்சே.
குறும்புக்கார பையனாச்சு சேட்டை பண்ணுவான். फास्टर ने देखा और सोचा ये तो बहुत मस्ती करने वाला लड़का இவன் है। எழுந்து நிக்கிறானே, अरे ये उठ के खड़े हो रहा है, இவன் ஒரு காலத்துல நம்ம மரியாதையே கொடுக்க மாட்டானே. इसलिए ये तो हमें कभी इज्जत ही नहीं देता। அவன் எழுந்து நின்னு சொன்னானா, वो उठकर खड़े होके कहता है, ஓ பாஸ்டர் பாஸ்டர், ओ फास्टर फास्टर, நீங்க நீங்க எங்களுக்கு தாய் மாதிரி, कि आप हमारे लिए माँ के समान हो, நீங்க எங்க தாய் மாதிரி. आप हमारे माँ के समान हो। பாஸ்டருக்கு ரொம்ப குஷி ஆயிடுச்சு. फास्टर तो बहुत खुश हो गए। அப்புறம் அவன் சொன்னானா, फिर वो लड़का कहता है, ஏன் சொல்றேன்னா, ये क्यों कह रहा हूँ पता है, நீங்க பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே जैसे ही आप प्रचार करना शुरू करें எனக்கு நல்லா தூக்கம் வந்துடும். मुझे बहुत अच्छा नींद आता है। எங்க அம்மா மாதிரி நீங்க எங்களை தூங்க வைக்கிறீங்க. जैसे हमारी माँ हमें सुलाती है, आप ऐसे हमें அந்த सुलाते மாதிரி हैं। யாரும் இல்ல இல்லைங்க. ऐसा तो यहाँ कोई नहीं है ना, அல்லேலூயா சொல்றீங்களா? क्या हालेलुया कह सकते हैं आप? ஏன்னா ஏன்னா we have come to the main part of the message. क्योंकि हम एक बहुत विशेष भाग में आ चुके हैं संदेश के। உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். आपसे फिर से एक प्रश्न पूछता हूँ சிருஷ்டிப்பு பிரதானமா மீட்பு பிரதானமா? कि सृष्टि करना बढ़कर है या छुड़ाए जाना बढ़कर है? What is important, creation or redemption? कि आप मुझे बताओ क्या बहुत जरूरी मूल्य बात है कि रचना करना या सृष्टि करना या फिर उद्धार पाना? My personal opinion, don't mistake me. मेरा ये व्यक्तिगत मेरा ये चुनाव है, तो आप इसको गलत मत समझना। God can create easily. परमेश्वर आसानी से सृष्टि तो कर सकते हैं, He can create easily. वो आसानी से सृष्टि कर सकते हैं, But redemption is very important. परंतु छुड़ाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। The greatest thing is redemption. The greatest thing is redemption. सबसे महान चीज जो है वो छुड़ाया जाना है। Hallelujah. हालेलुया। And this man, और ये व्यक्ति he came on that same dangerous path. वो भी उसी भयानक उस रास्ते पर आया। Bible says he journeyed on that path. बाइबल कहता है कि उसी रास्ते से वो अपना प्रयाण कर रहा था, But bright people know परंतु दुल्हन ये जानती this है, man came to save this fellow. पर वो प्रयाण तो कर रहा था, परंतु दुल्हन ये जानती है कि वो व्यक्ति उस गिरे हुए व्यक्ति को बचाने ही आया। Hallelujah. हालेलुया। திருடன் அடிச்சு போட்டு போயிட்டாங்க. चोर तो उसको मार कर चले गए, ஆசாரியன் வந்தா, சட்டம் வந்துச்சு போயிடுச்சு. याजक आया, व्यवस्था आए, वो भी चले गए, லேவியன் வந்தா, தீர்க்கதரிசிகள் வந்தாங்க போயிட்டாங்க. लेवी आए, भविष्यवक्ता आए, वो भी चले गए। உற்றுயிராய் கிடக்கிறவனை காப்பாற்ற ஒருவரும் இல்லை. अब वो बेचारा जो मार खाया पड़ा, उसको बचाने के लिए कोई नहीं है। அவனுடைய பரிதாபமான நிலையை பார்த்து उसकी उस बुरी परिस्थिति देखकर ஒரு மனதுருக்கமுள்ள ஒருவர் एक मन दयालु एक व्यक्ति அவர் இந்த மனிதனை காப்பாற்ற வந்தார். वो उस गिरे हुए मनुष्य को बचाने आए। இந்த மனுஷகுமாரனின் வருகை இல்லாவிட்டால், ये मनुष्य पुत्र की यदि आगमन ना हो, இந்த மனுஷகுமாரனின் ஊழியம் இல்லாவிட்டால், यदि ये मनुष्य पुत्र की सेवकाई ना हो, நீயும் நானும் எப்படி மறுபடியும் எருசலேம் போவோம்? तो आप और हम कैसे यरूशलेम जा पाएंगे? எருசலேம் போகணும் தானே வந்திருக்கோம். हम यरूशलेम जाने के लिए आए हैं ना, எருசலேம் திரும்பி எப்படி போவோம்? यरूशलेम हम लौट कर कैसे जाएंगे? நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டோமே, हम अपनी इच्छा से तो आ गए, நம்ம இஷ்டத்துக்கு போயிட முடியுமா? क्या हमारी इच्छा से हम जा भी सकते हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் வந்து, वो आकर, கொஞ்சம் வசனத்தை கவனிங்க, थोड़ा यहाँ पर वचन पर गौर करना, அவர் வந்து वो आकर முதலாவது அவனை பார்க்கிறார். पहले उसे देखते हैं, அவனுடைய கண்டிஷனை பார்க்கிறார். उसकी परिस्थिति देखते हैं அவர் நினைக்கிறாரு, और वो सोचते हैं என்ன புத்தி இல்லாத பையன் பாரு. कैसा एक निर्बुद्धि व्यक्ति है ये, ஐயோ இவன் ஏதுக்கு இந்த நிலைமை? अरे क्यों इसकी ये परिस्थिति है? என் வீட்டுல ராஜா மாதிரி வச்சிருந்தேனே, मेरे घर में तो मैं राजा के समान इसको रखा था, ஆவிக்குரிய வரங்களால் நிரப்புனேனே, आत्मिक दानों से इसको भरा था मैंने, இம்மணி நேரத்துக்கான செய்தியை கொடுத்தேனே, इस अंतिम घड़ी का संदेश उसको दिया था मैंने, முத்திரைகளின் செய்தியை கொடுத்தேனே, मेरे मोहरम का संदेश इसको दिया था, தலைக்கால் அபிஷேகத்தை கொடுத்தேனே. उसको छोटी का पत्थर का अभिषेक उसको दिया, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நடு ரோட்ல வந்து அனாதையா நிக்கிறான். परंतु सब कुछ छोड़कर बीच रोड पर अनाथ के रूप में खड़ा है। நம்மை அநேகர் பார்த்தார்கள், யாராலும் நமக்கு உதவி செய்ய முடியல. हमें अनेक लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने भी हमारा सहायता नहीं किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அநேகர் நம்மளை பார்த்தாங்க, ஆனா உதவி செய்யல. बहुतों ने हमें देखा, परंतु किसी ने भी हमारा मदद नहीं किया। நமக்கு உதவி செய்யவே ஒருத்தர் வந்தார். हमें मदद करने के लिए एक व्यक्ति आए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் முதலாவது வருகையில வந்தபோது, जब उनके पहले आगमन में वो आए थे, அவர் முதலாம் வருகையில வந்தபோது जब पहले आगमन में वो आए थे, அவர் குவாலிஃபிகேஷனுக்காக வந்தார். குவாலிஃபிகேஷன், वो आपको क्वालिफाई करने के लिए वो आए थे, நம்மை மீட்கும் தகுதியை பெற வந்தார். हमें छुड़ाए जाने की योग्य
us. वो बिना क्वालिफिकेशन को हमें कभी छुड़ा नहीं What सकते। qualification? क्या क्वालिफिकेशन? His life was tested on the Calvary. उनका जीवन का परीक्षा हुआ उस कलवारी पर। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உனக்கும் எனக்கும் தன் ஜீவனை தர ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் என்ற பரீட்சை. कि प्रभु परमेश्वर आपके और मेरे लिए वो जीवन देने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है क्या करके ये परीक्षा थी। हालेलुया। அந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்களை மீட்பதற்கு ஒரு கிரயம் தேவைப்பட்டது. पुस्तक को लिखे गए उन व्यक्तियों को बचाने के लिए एक कीमत चुकाया जाना था। पेमेंट देना पड़ेगा. There is a price to be paid. वहाँ पर एक कीमत चुकाना था। கவனிக்கிறீங்களா? क्या आप ध्यान दे रहे हैं? முதலாம் வருகையில அவர் பேமெண்ட் பண்ண வந்தார். वो पहले आगमन में वो कीमत चुकाने आए। Heaven qualified him. और उसने अपने आप को क्वालिफाई भी किए। हालेलुया. हालेलुया। அதனால தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5ஆம் அதிகாரத்துல इसलिए प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5ஆம் அதிகாரத்துல इसलिए प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में யோவான் அழுகுறான். यूहन्ना वहाँ रोता है। யோவான் அழுகுறான். யாருமே தகுதி இல்லையா? यूहन्ना रोता है कि क्या इसके कोई யாருமே பாத்திரவான் இல்லையா? क्या कोई इसके योग्य नहीं। அப்ப மூப்பர்கள் ஒருவன் சொல்லுகிறான். तब प्रेरितों में से एक कहता है யோவானே அழாத. हे यूहन्ना तू रो मत। ஒருத்தர் இருக்காரு. एक है He is qualified to open the book. वो योग्य है कि इस पुस्तक को खोले। How he is qualified? वो इससे योग्य है। அவர் ஜெயம் கொண்டவர். वो जय पाए हैं। He is an overcomer. वो एक जयवंत है। He paid the price. उन्होंने उस कीमत को चुकाया है। He paid the price as his blood. उन्होंने अपने लहू के द्वारा उस कीमत को चुकाया है। Hallelujah. हालेलुया। அதோ யூத ராஜ சிங்கம். वो यहूदा का गोत्र का वो सियाह। யோவான் திரும்பி பார்க்கிறான். यहूदा वहाँ मुड़कर देखता है அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டி. परंतु वो देखता है वध किया हुआ एक मेमना वहाँ खड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. அன்பானவர்களே, ஓ, praise the Lord. முதலாம் வருகையில நம்முடைய மீட்கும் பொருளாக வந்தார். पहले आगमन में हमें छुड़ाए जाने का एक वस्तु बनकर वो आए। அவர் இந்த மனுஷகுமாரனின் ஊழியத்திலே वो इस मनुष्य पुत्र की सेवकाई में புத்தகத்தை வாங்கவும் पुस्तक को लेने புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்களை மீட்கொள்ளவும் வந்தார். और पुस्तक में नाम लिखे गए उन लोगों को छुड़ाने वो आए। Hallelujah. हालेलुया। நம்முடைய அவருடைய நிலையை பரலோகத்திலிருந்து பார்த்து और उतने सारे लोगों ने स्वर्ग से उसे देखा। நம்ம கிட்ட வந்துட்டாருங்க. याद रखना वो हमारे करीब आ चुके हैं। அங்க இருந்து பார்த்தவரு वहां से तो उन्होंने देखा மனுஷகுமாரனை இங்க வந்துட்டாரு. और मनुष्य पुत्र बन के यहाँ आ गए। Hallelujah. हालेलुया। அடுத்த வேதம் சொல்லுது மனதுருகி. और उसके कहते हैं मन दया होकर, Compassion. वो दयालु होकर। Love is different. Compassion is different. प्रेम अलग है और दयालु अलग है। Love it is two types of love. और प्रेम में भी दो तरीके का प्रेम है। Filial love, agape love. और पीलियो लव है, अगपो लव है। You salute me, I salute you. आप मुझे सलाम करो, मैं आपको सलाम करूंगा, ये पीलियो है। 99% filial love in this world. आज इस जगत में संसार में 99% आज पीलियो प्रेम है। I love you, you love me. That is filial love. आप मुझसे प्रेम करते हो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये पीलियो प्रेम है। What is agape love? परंतु अगपो लव क्या है? நீ எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை. तुम कैसे भी हो उसकी परवाह नहीं, நான் உன்னை நேசிப்பேன். इसके बावजूद मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। அது இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு. वो यीशु मसीह का प्रेम है। அத்தனை நேரப்பட்டது. वो प्रेम सबसे अनमोल प्रेम है। ஆனா மனதுருக்கம்னா என்ன? परंतु दयालु यानी क्या? What is compassion? दयालु यानी क्या? தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு नबी कहते हैं ஒரு மனிதனுடைய நிலையில போய் एक मनुष्य की एक रूप में जाकर அவனுடைய நிலையில தான் நின்று उसके रूप में खुद को नम्र करके அவன் அனுபவிக்கிற வழி அனுபவிக்கிறானே அதுதான் மனதுருக்கம். जो वो अनुभव करता है वो सारा दर्द वो भी अनुभव करता है, उसको कहते हैं The दयालु। pain you are going through, जो दर्द से आप गुजर रहे हैं, God experienced the same pain. परमेश्वर वही दर्द को उन्होंने महसूस किए। அதுதான் மெய்யான மனதுருக்கம். वही देखे बड़ा उनका अनुग्रह है। Hallelujah. हालेलुया। இந்த மனுஷன் எங்க போறான்னு தெரியல. आज ये व्यक्ति कहाँ जा रहा था वो नहीं पता। அவன் என்ன விஷயமா வந்தா எருசலேமுக்கு கும்பிடுறதுக்கு வந்தானா இல்ல வியாபாரமா வந்தானான்னு தெரியல. वो यरूशलेम में वहाँ उपासना करने आया या व्यापार करने आया नहीं पता। இந்த மனுஷன் தைரியமான மனுஷன். परंतु ये व्यक्ति एकदम धास व्यक्ति था, धाड़स। வரும்போது அவனுடைய வாகனத்துல நிறைய பொருள் கொண்டு வந்தான். आते वक्त उसके रास्ते में बहुत सारी चीजों को साथ लाया। எண்ணெய் திராட்சை ரசம் கொண்டு வந்தான். वो
तेल और दाख मधु को साथ में लाया था। அல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பானவர்களே, என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, और प्रेमी लोग, मेरा ये सवाल है, 1963 பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி 1963 फरवरी की 28 तारीख में இந்த மனுஷகுமாரனின் ஊழியத்தை ये मनुष्य पुत्र की सेवकाई को தேவன் கிருபையாக துவங்கி परमेश्वर अनुग्रह से शुरुआत करके இன்று அவருடைய மனவாட்டியின் மூலமாய் செய்து கொண்டிருக்கிறார். आज उनके दुल्हन के द्वारा वो कर रहे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। 1963 தான் வருகை என்றால் लोगों ने कहा कि 1963 का आगमन है, இந்த ஊழியம் எப்படி நடக்கும்? तो ये सेवकाई कैसे होगी? நான் பிறந்தது 1970. मैंने 1970 में मैं जन्म हुआ, நான் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க तो முடியும்? मैं कैसे उद्धार पा पाऊंगा? இதை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாமா பிரியமானவர்களே? क्या हम थोड़ा इसके विषय में देखेंगे? அம்மாவர்களே, அவர் முதலாவது கிட்ட வந்தாரா? वो सबसे पहले वो पास आया, அவர் பவுல சிம்மாசனத்தை விட்டு उसने उस न्याय सिंहासन को छोड़कर வீழ்ந்து போன மனிதனை, वो गिरा हुआ व्यक्ति को, தன் ஸ்தானத்தை இழந்த மனிதனுக்கு जो अपने स्थान पर खोया उस व्यक्ति को மீண்டும் அவர் ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி கொண்டு போக, फिर से अपने स्थान पर उसको लेके जाने के लिए, மீண்டும் எருசலேமுக்கு கொண்டு போக, फिर से यरूशलेम उसको लेके जाने, எருசலேமின் வாழ்வை நீயும் நானும் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள, यरूशलेम के जीवन को फिर से आप और हम पाने के लिए, அந்த பரிபூர்ணத்தை கொண்டு நம்மை தன்னிடம் இழுத்துக் கொள்ள, उस परिपूर्ण सिद्धता के द्वारा वो हमें फिर से उनके पास लेने இரண்டாம் வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்த, और दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार करने, மனுஷகுமாரனாய் நம்ம அருகே வந்து मनुष्य पुत्र के रूप में हमारे करीब आकर, முத்திரைகளை திறந்து मोहरों को खोलकर நமக்குள் வாசம் பண்ண, हमारे अंदर वास करने के लिए he came closer to us. वो हमारे करीब आ गया। Hallelujah. हालेलुया। நாம் விசுவாசிக்கிற இந்த செய்தி हम विश्वास कर रहे हैं ये संदेश, ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தி, ये आपको एक उत्साह warning, message of warning. एक चेतावनी का संदेश है आपका, But this our message is a message of restoration. परंतु हमारा ये संदेश पूर्ण स्थापना की संदेश है। Redemption என்பது புதுசா கொடுக்கிறது இல்ல, छुड़ाया जाना ये आपको कुछ नया चीज नहीं दे रहे, ஏற்கனவே இருப்பதை புதுப்பிப்பது. जो आपके पास था उसको फिर से वो नया करता है। Hallelujah. हालेलुया। We have been restored in Christ. हम मसीह के अंदर पूर्ण स्थापना की जाते हैं, நாம ரெஸ்டோரேஷன்ல இருக்கோம். हम पूर्ण स्थापना में उसमें हम हैं आज, நம்ம ரெஸ்டோரேஷன் பண்ற செய்தி அனுப்பி வைத்தார். और वो हमें पूर्ण स्थापना करने वाला संदेश है जो हमारे पास है। हालेलुया। அவர் அந்த மனிதனை பார்க்க வரும்போது जब उस मनुष्य को देखने वो आया, அவர் கையில சியோடி கொண்டு வரல, वो हाथ में वो सीओडी को नहीं लाए, டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் எடுக்க வரல, वो डिसिप्लिन या उसके व्यवहार का उसका एक्शन देने वो नहीं आए, அவனை திட்டுறதுக்கு வரல, उसको डांटने भी नहीं आए, அவனை அடிச்சு, ஏய் நான் உன்னை எங்க வச்சேன், நான் சொன்ன பேச்சு கேட்கல, போடா சொல்லல, या उसको मारकर ए तुझे मैंने कहाँ रखा था, तूने मेरी बात नहीं सुनी, या मारकर उसको डांटने नहीं आए, மனதுருக்கத்தோட அவனை பார்க்கிறார். बल्कि उसको पूरे और दयालु मन से யார் செய்ய देखते हैं। முடியும் பிரியமானவர்களே? ये कौन कर सकता है भाई और बहनों? தாவீது ராஜா சொல்றார், दाऊद राजा कहता है தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் कि यदि आपके माता और पिता भी आपको भूल जाए, என் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார். परंतु आपके परमेश्वर आपको नहीं भूलते। என்ன ஒரு நம்பிக்கை பாத்தீங்களா? ऐसा एक भरोसा है, देखिए அவர் ஒருபோதும் உன்னை குற்றப்படுத்தல, वो आपको कभी भी आपको छोड़ने का उनका मन नहीं है, நீ பாதை மாறியதை அவர் குற்றப்படுத்தல, आपने मार्ग बदल दिए इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराते, நீ செய்த விட்டுட்டு ஓடிய आप குற்றப்படுத்தல. आप संदेश को छोड़कर कितने बार भागे, आपको कभी उन्होंने दोषी नहीं ठहराया। அல்லேலூயா. हालेलुया। மனதுருக்கத்தோட கிட்ட வந்து वो मन दया से वो आपके पास आकर முதல்ல அவனுடைய காயத்துல எண்ணெயும் திராட்சை ரசமும் ஊத்துறாரு. सबसे पहले उसके घाव में वो तेल और धाक मधु लगाते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। முதல்ல கட்டுக்கட்டல, पहले उन्होंने सीधा वहां पर पट्टी नहीं मारे, उन्होंने लगाई नहीं, முதல்ல கட்டுக்கட்டல, पहले उन्होंने पट्टी नहीं लगाए, முதல்ல எண்ணெயும் திராட்சை ரசமும் ஊத்துறாரு. पहले तेल और धाक मधु लगाते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு அன்பான தேவன் பாத்தீங்களா? कितना प्रेमी परमेश्वर, அவன் காயங்களில பரிசுத்தாவியை ஊத்துறாரு, यानी उसके घाव में पवित्र आत्मा को डालते हैं, அவன் காயங்களில திராட்சை ரசம் ஊத்துறாரு. उसके घाव में वो दाखरस को डालते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன எதுக்கு? तेल किस लिए?
என்ன எதை குறிக்குது? तेल किसे दर्शाता है? என்னை பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தை குறிக்குது. तेल पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को दर्शाता है। He fills you with the baptism of the Holy Ghost. वो आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को आपको भर देता है। Baptism of the Holy Ghost எதுக்கு? और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किस लिए? உன்னுடைய பழைய நிலைமைக்கு நீ திரும்பி வரணும். कि आपके पहले की परिस्थिति स्थिति में आप वापस पहुंचे। உன் பழைய வாழ்க்கையை சிந்திச்சு பார்க்கணும். जरा आप पहले अपने जीवन को सोच कर देखने के लिए தேவனுடைய பிரசன்னத்துல நீ எவ்வளவு மகிமையா இருந்த. परमेश्वर के उपस्थिति में आप कितने महिमा रूपी थे। நீ ரட்சிக்கப்பட்ட போது செய்தி உன் கையில கிடைச்ச போது எவ்வளவு நீ உற்சாகமா இருந்த. जब ये उद्धार पाए, जब ये संदेश आपको पहली बार मिला, तब आप कितने खुश थे। உனக்கு ரிமைண்ட் பண்றாரு. वो आपको उस चीज को याद दिलाते हैं। உனக்கு இப்ப ஞாபகப்படுத்துறாரு. वो आपको उस चीज को याद दिलाते हैं। திராட்சரசம் என்னது? எதுக்கு அடையாளம்? दाखरस किसके समान किसको दर्शाता है? திராட்சரசம் என்பது வெளிப்பாட்டினால் உண்டாகும் கிளர்ச்சி. दाखरस यानी प्रकाशन के द्वारा होने वाला Stimulation by revelation. Stimulation கிளர்ச்சி. கிளர்ச்சினா உற்சாகம். ओके, आपको वो प्रकाशन के द्वारा उत्साहित करता है। हालेलुया. हालेलुया। உனக்கு ரிமைண்ட் பண்றாரு. वो आपको याद दिलाते हैं, अरे you are not supposed to be on the road. अरे तुम्हें अभी सड़क पे नहीं रहना है। என்னோட சிங்காசனத்துல உட்கார வேண்டிய நீ, मेरे सिंहासन पर बैठने वाले तुम, என் குமாரனாகிய நீ, मेरे पुत्र जो तुम थे, என் குமார்த்தியாகிய நீ, मेरे जो बेटी जो तुम थे, நடுரோட்ல அனாதையா கிடக்குறியே. अरे तुम सड़क पर एकदम अनाथ की तरह खड़े हैं। எப்படா இது நியாயமா? क्या ये सही है? ये सही बात है? நான் உனக்கு என்னடா துரோகம் பண்ணேன்? तुझसे क्या ऐसा धोखा किया? ஆண்டவர் கேக்குறார், நான் உனக்கு எந்த நன்மை செய்யலையா? क्या परमेश्वर आपसे उससे क्या मैंने तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं की है? எவன் பேச்சோ கேட்டுட்டு வந்துட்டியே. तुम किसी की बात सुन के तुम यहाँ आ गए। எவனோ சொன்னா இந்த டாக்டரின் அந்த டாக்டரின் கேட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டியே. किसी ने कहा ये सिद्धांत वो सिद्धांत, उपदेश को सुनकर तुम बाहर आ गए। உன் நன்மைக்கு தானே பாஸ்டர் கொடுத்தேன். मैंने तेरे भलाई के लिए तुझे पास्टर को दिया था। பாஸ்டருக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டறியே. क्या पास्टर का तू पालन भी नहीं करता? உனக்கு எதுக்கு மூப்பர்களை கொடுத்தேன்? तुम्हें क्यों मैंने जो एल्डर्स को दिया हूँ? உன் நல்லதுக்கு தானே கொடுத்தேன். तेरे भलाई के लिए मैंने तुझे दिया था। உன் வீட்ல தாத்தா பாட்டி இருப்பாங்க. तुम्हारे घर में दादा दादी रहेंगे, பெரியப்பா பெரியம்மா இருப்பாங்க. बड़े बाबा सब रहेंगे, சித்தப்பா சித்தி இருப்பாங்க. चाचा चाची रहेंगे, பேர பேத்தி இருக்கும். पोते पोती रहेंगे। எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு குடும்பம் தானே. सब मिलकर ही एक परिवार बनता है ना। ஏன்பா குடும்பத்தை விட்டுட்டு வந்த? तुम क्यों उस परिवार को छोड़कर आए? Why did you leave the church? तुमने क्यों अपने कलीसिया को छोड़कर आए? Why did you leave the fellowship? क्यों तुम उस संगति को छोड़कर आए? அப்பதான் இந்த மனுஷனுக்கு ஞாபகம் வருது. तब इस व्यक्ति को याद आता है, He's been reminded. वो फिर से याद दिलाया जाता है। என்னையும் திராட்சரசம் உள்ள இறங்குது. तेल और दाखरस आपको फिर से जगाता है। அப்பதான் நினைக்கிறேன், ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேனே. तब हम सोचते हैं, अरे मैंने तो गलती ஐயோ कर दी। I made a grave mistake. अरे मैंने तो बड़ी गलती कर दी। ஐயோ நான் எப்பேற்பட்ட இடத்துல இருந்தேன். अरे मैं कैसे एक स्थान पर था। மகத்தான எருசலேம். महत्व यरूशलेम, எருசலேம் is a mother of us. और यरूशलेम हमारी माता है। Hallelujah. हालेलुया। எருசலேம் நம்முடைய தாய் வீடு. यरूशलेम हमारा मदर्स लैंड है, जो माता का देश है, அம்மா வீடு. हमारी माँ का घर है वो। அம்மா வீட்ல நீங்க எப்படி இருப்பீங்க? और अपने माँ के घर आप कैसे रहते हैं? அம்மா வீட்ல நீங்க எப்படி இருப்பீங்க? और अपने माँ के घर आप कैसे रहेंगे? அம்மா வீட்ல கால் மேல கால் போட்டு உட்காரு. अपने माँ के घर में आप पैर के ऊपर पैर डाल के बैठते हैं। क्यों? This is my mother's house. क्यों? क्योंकि ये मेरी माँ का घर है। The Jerusalem is our house. और यरूशलेम ऐसे हमारा घर है। Our mother and father is Lord Jesus Christ. हमारे माता और पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। அவன் யோசிக்கிறான், वो सोचता है, என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் நான்? मैंने क्या गलती किया प्रभु? ஐயோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? अरे मैंने क्या कर दिया? பழைய பரிசுத்த ஆவி அவனுடைய அழைப்பை ஞாபகப்படுத்துறாரு. और पवित्र आत्मा उसकी बुलावट को याद दिलाते हैं ரோட்ல சாகத்துக்காக நான் உன்னை அழைக்கலப்பா. कि रोड पे मरने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया, என்னோட எருசலேம்ல வாழ அழைத்திருக்கிறேன். मेरे यरूशलेम में तुझे जीने बुलाया हूँ। அதுதான் மனுஷகுமாரனின் ஊழியம். वही मनुष्य पुत्र की सेवकाई है। Son of Man ministries doing this to you and me today. आज वही काम मनुष्य पुत्र की सेवकाई आपसे हमसे यही कर रही है। தேவன் சொன்னாரா, எவ்வளவு உயரத்துல நான் உன்னை வச்சேன்ப்பா. परमेश्वर कहते हैं, कितने ऊंचाई पे तुझे रखा था, பரம சித்தத்துக்குள்ள நான் உன்னை வச்சேனேப்பா. वो अपने परम इच्छा के अंदर तुझे रखा था। என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்டியேப்பா நீ? तो तूने ऐसा क्यों कर दिया? Seven seals message gave us the stimulation. 7 मोहरों के संदेश आपको एक उत्साहित को देती है। வெளிப்பாடு நம்முடைய இதயத்தில கிளர்ச்சி உண்டாக்குச்சு. वो प्रकाशन आपके हृदय में एक उत्साह को लाता है। I don't want denomination. मुझे संप्रदाय नहीं चाहिए। Hallelujah.
हालेलुया। தம்பி ஒருத்தன் பச்சை சட்டை போட்டுட்டு இருக்கான். वहाँ पे भाई है एक, वो அவன் ஏதோ ஹிந்தில எனக்கு சொன்னான். उसने मुझे कुछ तो हिंदी में बोला था, நான் கிட்ட அவன் எதையோ எனக்கு சொன்னான். उसने कुछ तो मुझसे हिंदी में कहा எனக்கு था, புரியல. वो मुझे समझा नहीं। உடனே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. एक ही एक बात समझ आया, அவன் என்ன சொன்னானா, நான் ஒரு இந்து பரிவாரு. उसने सिर्फ ये कहा कि मैं एक हिंदू परिवार से था। வசனம் கேட்டேன். वचन को सुना, வசனம் கேட்ட உடனே நான் கர்த்தரை பற்றி கொண்டேன். वचन को सुनते मैंने प्रभु को पा लिया। சன் ஆஃப் மேன் மினிஸ்ட்ரி தான் இது செய்யும். और मनुष्य पुत्र की सेवकाई ये काम कर सकता है। அவனுக்கு வசனத்தை சொன்னது யாரு? उसको वचन किसने बताया? கர்த்தரா? क्या प्रभु ने? பாஸ்டர். पास्टर ने? கர்த்தரா? क्या प्रभु ने? பிரதர்ஸ். भाइयों ने? இந்த மகத்தான தேவன் மனுஷகுமாரனாய் தன் மனவாட்டிக்குள் இருந்து இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு वो परमेश्वर आप ही अपने लोगों के बीच मनुष्य पुत्र बनकर वो सेवकाई को करते हैं। நம்முடைய முன்குறிப்பை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார். हमारे पहले से ठहराए जाने को वो साबित करते हैं। என்ன நிலைமையில இருந்தாலும் कोई भी परिस्थिति में रहो, பாவம் செய்த போதிலும் पाप करने के बावजूद, தேவனை விட்டுவிட்ட போதிலும் परमेश्वर को छोड़ने के बावजूद, ஆதாம் தேவனுடைய குமாரன் தான். आदम परमेश्वर का पुत्र ही रहेगा। நீ பார்ல உட்கார்ந்து தண்ணி அடிச்சிட்டு இருந்தால आप बार में बैठकर दारू पी रहे थे 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 20 साल पहले, அப்போ நீ தேவகுமாரன் தான். उस समय में भी आप परमेश्वर के पुत्र थे। வேப்பமரத்தை சுத்திட்டு வந்தேல்ல, வேப்பமரம் நீம் ட்ரீ, और आप नीम के पत्ते को जब आप लटका के जब घूम रहे थे, செங்கலை வச்சு கும்பிட்டு இருந்தேல்ல, जब आप जो हीटों पर रखकर जब नमन कर रहे थे, அப்போ நீ தேவகுமாரத்தி தான். उस समय भी तुम परमेश्वर की पुत्री थे। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம உறவு இங்க ஸ்டார்ட் ஆகல, हमारा रिश्ता यहाँ शुरू नहीं हुआ, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக जगत के आरंभ के पहले அவருடைய சிந்தையில உருவானோ, वो परमेश्वर के विचार में शुरू हुआ। அவருடைய கிருபையினால வந்திருக்கிறோம். उनके अनुग्रह से आए हैं हम। ஹalleluya. हालेलुया। எண்ணெயும் திராட்சை ரசமும் ஊத்தின பிறகு तेल और दाख रस से उसने उसमें डाला, காயம் கட்டுறாரு, फिर उसके बाद वो उस पर पट्टी मारते हैं, பேண்டேஜ் போடுறாரு. वो उस पर पट्टी मारते हैं। எதை வச்சு பேண்டேஜ் போடுறாரு? किससे पट्टी मारते हैं? वो தன்னுடைய அன்பை வைத்து பேண்டேஜ் वो போடுறாரு. अपने प्रेम से उसको पट्टी मारते हैं। God's love binds us. परमेश्वर का प्रेम हमें बांध कर रखता है। இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி வந்திருக்கோம்ல, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ஒருமனப்பட்டு வந்திருக்கோம்ல, ஒருமனப்பட்டு வந்திருக்கோம்ல. हम एक मन होकर यहाँ एकजुट होकर आए हैं। நம்மள ஒண்ணா கட்டி போட்டது எது? हमें एकजुट किसने किया? தேவனுடைய அன்பு தான். परमेश्वर का प्रेम है वो। தேவனுடைய அன்பு அவனுக்கு காயம் கட்டுச்சு, परमेश्वर का प्रेम ही वो पट्टी मारता है, பேண்டேஜ் போட்டுச்சு. वो पट्टी मारता है। பேண்டேஜ் போடும்போது சொன்னாரு, पट्टी मारने के तो कहते हैं கவலைப்படாத, तू चिंता मत कर, இந்த முறை நான் உன்னை இழக்க மாட்டேன். इस बार मैं तुझे नहीं कहूंगा। இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் और खोए हुए को छुड़ाने उसको लेके जाने में आया। மனுஷகுமாரன் உலகத்திலே வந்தார். वो मनुष्य पुत्र के रूप में आए। ஹalleluya. हालेलुया। அப்புறம் அவர் அதை முடிச்ச பிறகு, और उसको खत्म करने के बाद, காயம் கட்டின பிறகு वो पट्टी मारने के बाद எவ்வளவு அடி இருந்துச்சுன்னு தெரியல, कितना मार लगा था पता नहीं, எத்தனை அடி வாங்கினான்னு தெரியல. कितना मार वो खाया था वो नहीं पता। அவனை மீண்டும் தேவன் காயம் கட்டுகிறார், காயம் கட்டுகிறார். He binds the wounds. फिर से उसके घाव पर परमेश्वर पट्टी लगाते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் காயம் கட்டுகிற தேவன் என்று எசேக்கியேல் 34 அதிகாரத்தை படிக்கிறோம். एसेकियेल 34 में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे घाव पर पट्टी मारता है। ஹalleluya. हालेलुया। When you lose the armor of God, जब आप परमेश्वर के उस कवच को आप खोते हैं, எபேசியர் 6 அதிகாரத்துல சர்வாயுத வர்க்கம், एफिसियंस 6 अध्याय में कहता है சர்வாயுத வர்க்கம், armor of God. परमेश्वर का कवच। ஹalleluya. हालेलुया। அதை நீ விட்டுட்டனா சாத்தான் உன்னை பயங்கரமா காயப்படுத்திடுவான். आप यदि उस कवच को छोड़ दे तो शैतान आपको भारी रीति में घायल करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்து தன்னுடைய சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி, இங்க என்ன படிச்சுன்னா முன்ன போட்டு பாருங்க. यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर क्या लिखा है? இது படிங்க 34 படிங்க. इसमें हम 34 को हम पढ़ेंगे कि उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़कर, எது மேல போய் ஏத்திட்டு போறான்? अपने सवारी पर, अपने सवारी. ஹalleluya. हालेलुया। சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி. वो अपने सवारी पर चढ़कर சண்டே ஸ்கூல்ல சொல்லுவாங்க, நல்ல சமாரியா கழுதை மேல வந்தாரு.
कि संडे क्लास में कहा जाता है कि अच्छा समारिया एक गधी पर आता है। மெசேஜ் இல்லைன்னா இதான் நிலைமை. संदेश नहीं होगा तो यही परिस्थिति है। மெசேஜ் இல்லைன்னா நம்மள கழுதி ஆயிடும். अगर संदेश नहीं तो हम भी गधा बन जाएंगे। சுய வாகனம் என்றால் कि खुद के उनके आप देखिए सवारी पर क्या own beast. English Bible says own beast. हाँ उनके अपने सवारी पर தன்னுடைய மிருகத்தின் மேலே ஏற்றி வந்தாராம். अपने पशु पर वो बैठ कर आए। சுய வாகனம் self beast. वो अपने पशु पर அது என்னது கழுதையா ஆடா மாடா? क्या वो गाय बकरी बैल क्या था? உன்னை தூக்கி எங்க உட்கார வச்சாரா? end time message மேல உட்கார வச்சாரு. वो आपको कहाँ उठा कर बिठाया? अंतिम समय के संदेश पर उठा कर बिठाया। own beast. वही अपना खुद का उनका पशु था। மெசேஜ் மேல உன்னை உட்கார வச்சாரு. आपको संदेश के ऊपर उन्होंने बैठा दिया। நீ எருசலேமிலிருந்து இருந்து எரிகோ பாதையில எப்படி வந்தியோ தெரியாது. आप यरूशलेम से यरीहो के रास्ते पर कैसे आए नहीं पता। நடந்து வந்தியா வண்டியில வந்தியா தெரியாது. चलकर आए वाहन में आए नहीं पता। நீ நானும் திரும்பி போகும்போது परंतु आप हमें जब लौट कर जब जाएंगे செய்தியின் மீது தான் பறக்க போகிறோம். संदेश पर बैठकर ही आप उड़ने वाले हैं। end time message is going to carry you. अंतिम समय का संदेश ही आपको उठा कर लेके जाएगा। செய்தி தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கான விசுவாசத்தை உனக்கு தர போகிறது. संदेश ही रूपांतर में जाने के विश्वास को आपको दे सकता है। we are going back to our Jerusalem. हम फिर से यरूशलेम की ओर जाते हैं। நம்முடைய டைட்டில் டீட் அங்க தான் இருக்கு. हमारा जो विश्वास हमारा पुत्र अधिकार உரிமை பத்திரம் विलास पत्र हमारा वही है, அங்க தான் இருக்கு. वो वहीं पर है। we have to go back to Jerusalem. हमें फिर से यरूशलेम जाना है। Hallelujah. हालेलुया। அவர் தன்னை குறித்த வெளிப்பாட்டின் செய்தியின் மீது अपने पाए हुए प्रकाशन के उस खातिर संदेश के खातिर end time message is a revelation. अंतिम समय का संदेश ही एक प्रकाशन है। அது யாரும் கிளாஸ் ரூம்ல சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ये आपको कोई क्लासरूम में लिखकर सिखा नहीं सकते कोई। A for apple, B for ball சொல்ல முடியாது. या आपको A for apple या B for ball नहीं सिखा सकते कोई। கடைசி கால செய்தி என்பது உன் ஆத்மாவோடு தேவன் கொண்டிருக்கிற உறவு. ये अंतिम समय संदेश यानी परमेश्वर आपके आत्मा से पाए हुए रिश्ता है वो। Message is not connected with the brain. Message is connected with the soul. परमेश्वर आपके बुद्धि से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि आपके प्राण से जुड़ा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। End time message is revelation of Jesus Christ. अंतिम समय का संदेश ही परमेश्वर का प्रकाशन है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Then on the own beast, end time message, now God takes you and me to the inn. Chatram, in hotel. ओके Yes. ओके आगे है। देखिए परमेश्वर आपको देखिए फिर से अपने पशु पर अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் वो விடுகிறார். सराय में ले जाता है। சத்திரம் எங்க இருக்கு? सराय कहाँ पर है? சத்திரம் எங்க இருக்கு? सराय कहाँ पर है? தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, कवि कहते हैं தேவன் உனக்கு கொடுத்த சபை தான் சத்திரம். परमेश्वर ने जो आपको कलीसिया दी है वही सराय है। Hallelujah. हालेलुया। ஆண்டவர் இந்த முறை என்ன செய்றாரு? உன்னை அழகா கொண்டு போய் உன்னை சத்திரத்தில் சத்திரக்காரனின் பாதுகாப்பில் விடுகிறார். परमेश्वर क्या करते हैं इस दफा आपको सुरक्षित आपको वापस लेकर के सुरक्षित आपको उस सराय उस कलीसिया में आपको रख देते हैं। கலிஷியால உன்னை வாங்குற அங்க வைக்கிறார். उस कलीसिया में आपको वहाँ ही रख देते हैं। ஜெப வீடு ரொம்ப முக்கியம். प्रार्थना घर बहुत जरूरी है। வாரம் வாரம் சர்ச்சுக்கு வரணும். हर हफ्ता आपको कलीसिया आना है। நான் நினைச்சா வருவேன். मेरा मन किया तो आऊंगा। என் மூடு நல்லா இருந்தா வருவேன். मेरा मन अच्छा रहेगा तो आऊंगा। ஹெல்த் நல்லா இருந்தா வருவேன். मेरा सेहत अच्छा रहेगा तब आऊंगा। சர்ச்சு ஒண்ணு வந்து சத்திரம் கிடையாது. कलीसिया कोई आपका सराय नहीं है। கல்யாண மண்டபம் கிடையாது. ये आपके लिए कलीसिया कोई शादी का मंडप नहीं है। பஸ் ஸ்டாண்ட் கிடையாது. பஸ் ஸ்டாண்ட் ये कोई बस स्टैंड नहीं है। एनी टाइम आई कम, एनी बस कम्स आई गो. नहीं नहीं, कोई भी बस स्टैंड में खड़े रहो कोई भी बस आएगा वो हमें घर लेके जाएगा ऐसा नहीं है ये। ऑन टाइम एवरी संडे. हर रविवार बराबर समय पर। इफ यू डोंट कम ऑन टाइम यू आर डिसरेस्पेक्टिंग गॉड. यदि आप समय में ना आए आप परमेश्वर का आप उनका आप आदर नहीं करते हैं। आप विल यू गो लेट टू द एयरपोर्ट? एयरपोर्ट लेट अप हो गया. क्या आप एयरपोर्ट कभी लेट जाते हैं? डॉक्टर अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट लेना पविया क्या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में कभी लेट जाते हैं? स्कूल लेना पविया ठीक है, आप कभी स्कूल लेट जाते हैं क्या? डेली स्कूल लेना पड़ेगा अगर रोज आप स्कूल लेट जाएंगे तो कैसा रहेगा? पेरेंट्स को क्या अच्छी होती है वो पेरेंट्स को बुलाकर सीधा आपको स्कूल से निकाल देंगे। हालेलुया हालेलुया। वी आर वेरी केयरफुल इन एवरी प्लेस हम बाकी सारी चीजों में इतने सावधान रहते हैं, वेरी केयरलेस इन चर्च परंतु हम कलीसिया की चीजों में परवाह ही नहीं करते। you have to respect the place where God has kept you आपको उस जगह की मर्यादा करना है जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है। and that church and the chatram and the chatram को छत्रकार मैनेजर और उस सराय के लिए वहां पर एक मैनेजर होना जरूरी है। your pastor is your manager आपका पास्टर ही आपका मैनेजर है। you like it or not तुम चाहो या ना चाहो, விரும்பினாலும் சரி விரும்பாப்பட்டியும் சரி आप उसको चाहे या आप उसको ना भी चाहे, நீ எருசலேம் போகணும்னா आपको यरूशलेम जाना है, नित्य जीवन வேணுமா आपको आनंद जीवन चाहिए, you have to obey your तो pastor आपको अपने पास्टर का पालन करना होगा। God handed over you to the pastor परमेश्वर ने आज आपको एक पास्टर के हाथों में सौंप दिए हैं। அந்த என்ன சொல்றானோ நீ கீழ்ப்படியணும் अब वो व्यक्ति जो कहता है आपको उसका पालन करना होगा। இல்ல இல்ல சூரியன் மேற்குல தான் வரும் சொன்னா ஆமான்னு சொல்லணும் हाँ नहीं, आपका पास्टर कहेगा कि सूरज वेस्ट से अगर उदय होता है तो आपको उसके लिए हाँ ही कहना पड़ेगा। but in reality no pastor will do that परंतु सच्चाई में कोई पास्टर ऐसा कहेगा। pastor is a very pathetic people very pathetic people pastor कि पास्टर ऐसे लोग हैं वो बहुत पैथेटिक, उसको how many knows ढोलक कितने लोग ढोलक बन जाते हैं? ढोलक क्या चीज है? how many of you know कितने लोग जानते हैं? this side उसका दोनों bhangra साइड ढोलक दोनों साइड बजता है ढोलक में। a pastor is like that पास्टर भी उसी समान है। one side एक तरफ the righteousness of God परमेश्वर का धार्मिकता, other side दूसरे तरफ the unrighteousness of the believer जो अधर्म जो लोगों का है। here God says यहाँ परमेश्वर कहता है do my way कि मेरे तरीके में कर, I wanted my style मैं मेरे तरीके में से चाहता हूँ। here believer says और यहाँ जवान विश्वासी do कहता है it my way कि उसे मेरे तरीके में करो। मैं कैसा बोल रहा ऐसा करो imagine तो सोचिए a position of a pastor कि पास्टर का क्या परिस्थिति है। if he raises his voice 1 decibel more यदि वो अपने आवाज को 1 डेसिबल भी बढ़ाते हैं believer goes through that is what happens to him वो सीधा कर जाते हैं। यही यहाँ बात हुई। you have no right to argue with your pastor आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप अपने पास्टर से वाद विवाद करें। pastor is God's representative to you पास्टर ही आपको परमेश्वर का वो आपको रिप्रेजेंटेटिव है। ஒரு முறை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இந்து ஃப்ரெண்ட் என்ன பார்த்தா एक बार मेरा एक हिंदू दोस्त मुझे देखता है அவன் சொன்னா और वो कहता है hey you pastors are very pathetic अरे Jabbar तुम पास्टर्स लोग बहुत बेकार लोग हो। I told him no we are happy God is there for us our church our people we are happy whatever happens मैंने कहा नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, परमेश्वर ने जैसा रखा है मेरी कलीसिया मेरे लोग, मैं तो एकदम खुश हूँ करके। then he told me one thing फिर उसने मुझे एक बात बताया, अरे जबराज अरे जबराज ஒரு குடும்பத்தை மேய்க்கிறதே பெரிய விஷயம் एक परिवार चलाना इतनी मुश्किल की बात है। ஒரு வைஃப் ரெண்டு பிள்ளைங்களை சமாளிக்கிறதே பெரிய விஷயம் एक पत्नी 2 बच्चे संभालना इतना मुश्किल बात है। ஒரு 20-25 குடும்பத்தை நீங்க எப்படி தான் சமாளி एक 20-25 परिवार को तुम कैसे संभाल लेते हो? respect to all the pastors in the world सारे पासवानों को मैं इज्जत देता हूँ जो इस विश्व I में, respect them मैं उनको बहुत इज्जत सराहना करता हूँ। you know one thing आपको एक बात पता है, your eternal life starts when you obey your pastor आपका अनंत जीवन तब ही शुरू होता है जब आप अपना पास्टर का बात सुनते हो। hallelujah हालेलुया। then you are kept in the chatram in आप बाद में सराय में रखे जाते हैं। காயம் ஆறுவதற்காக தேவன் அங்க வைக்கிறார் आपके घाव भरने के लिए परमेश्वर उस सराय में रखते हैं குணப்படுவதற்காக ஓய்வெடுக்க कि आप आराम कर सके, आप चंगाई पा सके, பழைய சுயாதீனத்திற்கு திரும்ப अपने पहले के स्थान पर फिर से जाने के लिए தேவன் தந்த சபை परमेश्वर ने दी गई कलीसिया। ஆன்லைன் யூடியூப் ஃபேஸ்புக் நல்லதுதான் ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक सब अच्छा है, பட் இப்படி நம்ம கூடி வந்திருக்கோமே परंतु आज हम जैसे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்க்கிறோமே एक दूसरे के चेहरे को हम देख रहे हैं, ஆராதனை முடிந்த பிறகு ये
आराधना समाप्त होने के बाद என்னோட மூத்தவரு मुझसे जो उम्र में बड़े हैं அவர்கிட்ட ஒரு ஆலோசனை கேட்கலாம். उनसे एक मैं अच्छी बात को सुनूंगा ஐயா எங்க ஃபேமிலி எப்படி இருக்கு, कि भाई मेरे परिवार में ऐसा என்ன है பண்றது, कि क्या करना है, என் பையனை காலேஜ் சேர்க்கணும், मेरे बेटे को कॉलेज में जोड़ना है, எந்த காலேஜ்ல சேர்க்கலாம், कौन से कॉलेज में मैं भेज सकता हूँ, எங்க ஆயா உடம்பு முடியல, मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है। ஜிஹெச்ல யாராவது ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க. अगर आप जीएच हॉस्पिटल में किसी को जानते हैं तो जरा फोन करके बोलिए। ஆன்லைன்ல நீ யார்கிட்ட கேட்க போற, ऑनलाइन में आप किससे पूछने वाले हैं ये? யார் உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க. कौन आपका मदद करेगा? ब्रदर आई एम शिफ्टिंग माय हाउस. भाई मैं अपना घर बदल रहा हूँ। अरे ऑल यंग पीपल, अरे सारे जवान, अरे टुमारो इवनिंग प्लीज कम हेल्प मी. कल शाम प्लीज मेरे घर पे आकर मेरी मदद करना। इफ आई कॉल वन पैकर्स एंड मूवर्स आई हैव टू पे 4000. अगर मैं किसी होम शिफ्टर किसी को बुलाऊं तो मुझे 5000 पैसे भरने पड़ेंगे। इतना पैसा नहीं मेरे पास. नो आई डोंट हैव. नहीं मेरे पास नहीं है, प्लीज कम एंड हेल्प मी. कृपया आके मदद करिए। देन द ब्रदर्स कम. फिर वो भाई आते हैं, ए बिग जॉय एक बड़ी आनंद, एंड एवरीबॉडी लॉस्ट. और सब कहे पूछेंगे हु आर दिस पीपल? कि ये लोग कौन है, आर द पैकर्स एंड मूवर्स वर्कर्स? क्या ये काम करने वाले ये शिफ्टर लोग हैं? नन ऑफ दे आर माय चर्च पीपल. नहीं कलीसिया के लोग दे हैं। आर माय ब्रदर्स. वो मेरे भाई हैं, दे आर माय सिस्टर्स. वो मेरे बहन हैं, द होल स्ट्रीट विल अप्रिशिएट. और पूरा वहां का रास्ता सड़क आपका इज्जत करेगा They are from a good church. कि अरे वो अच्छे कलीसिया से है। Hallelujah. हालेलुया। அன்பானவர்களே, ये प्रिय लोग, ஐக்கியம் கொள்ள, की संगति में आना, இணைப்பார, यहाँ पर बातचीत करना, அழுத்துக்கு रोकर யார்கிட்ட அழுவ? किसके पास आप रो सकते हैं? உலகத்துல வாழ்ந்தவன் சிரிப்பா. दुनिया में रोएंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। ஏன்? क्यों? அவனும் அழுதுகிறான். क्योंकि वो पहले से खुद रो रहा है। அவனே அழுதுகிறான், நீ அவன்கிட்ட அழு. वो पहले से रो रहा है, आप जाकर उसके पास क्यों रो रहे நீ हो? அழுத உடனே आप रोते ही மூத்த சகோதரன் வராரு. மூத்த சகோதரன் वो வராரு. बड़ा भाई आता है, அரே ஜபரா டோன்ட் வரி. अरे जबरा चिंता मत कर, நம்ம எல்லாம் ஜெபம் பண்ணலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। பாஸ்டர் கிட்ட சொல்லு. पास्टर कैसे कहो, பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுவாரு. पास्टर प्रार्थना करेंगे। We are there for you. हम आपके लिए हैं। சபை அதுக்கு தான் கொடுத்திருக்க. कलीसिया इस कारण ही परमेश्वर ने दी சபையை है। ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். कलीसिया की मर्यादा करना। Hallelujah. हालेलुया। Never ever don't stay at home. आप रविवार को घर पे मत रुक जाना, Go and meet your pastor. जाओ अपने पास्टर से मिलो। Hallelujah. हालेलुया। You have to pay your offerings and tithe. आप यहाँ आते हैं अपने दान और दशमांश को भरने, கண்டிப்பா நீ செலுத்தணும். आपको जरूर वो देना है। செலுத்தி பாரு. एक बार தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பாப்ப. आप एक बार देकर देखो और आप परमेश्वर के आशीष को देख पाओगे। Many people are willing to please men, बहुत लोग मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, but many people are not willing to please God. लेकिन ऐसे ही बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं चाहते। Taste and see that the Lord is good. परमेश्वर को छप कर देखो कि कितना वो बला है। Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर बहुत बड़ा है। அவர் உன் காணிக்கை தசமபாகம் நீ செலுத்து. आप अपने दान दशमांश को देकर देखो। Hallelujah. हालेलुया। அது அநேகருக்கு பிரயோஜனப்படும். वो बहुतों को फायदा लाता है। உன் பாஸ்டர் நல்லா இருந்தா தான் நீ நல்லா இருக்க முடியும். आपका फास्टर यदि अच्छा रहे तभी आप भी अच्छा रह पाओगे। பாஸ்டர் நைட்டு சாப்பிடாம தூங்கிட்டாருன்னா फास्टर अगर रात को खाए बिना अगर सोते हैं விடிய காலையில யார் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவா? तो सवेरे आपके लिए प्रार्थना कौन करेगा? Hallelujah. हालेलुया। We have to pay offerings and tithes. आपको अपना दान दशमांश जरूर आपको देना है। We are not doing a favor. हम ये कोई अपने भलाई के लिए नहीं कर रहे। चर्च को पास्टर को நீங்க ஃபேவர் பண்ணல. आप कलीसिया या पास्टर कोई फेवर नहीं कर रहे। By coming to church you are doing a favor for yourself. आप कलीसिया से अगर कोई भलाई काम कर रहे हैं तो आप खुद के लिए भलाई कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our prophet says, हमारे नबी कहते हैं when your pastor prays for you, जब आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, if you really believe that your pastor's prayer is going to heal you, और यदि आप सच में विश्वास करें कि आपकी पास्टर की प्रार्थना आपको चंगाई देती है, உன் பாஸ்டர் உனக்காக ஜெபித்தா और यदि आपके पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, உன் உடம்புல எந்த வியாதி இருந்தாலும் போயிடும். आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो तो वो चला जाएगा। क्या Hallelujah. आप हमें कह सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। அங்க அங்க பாஸ்டர் உன்னை கெஞ்ச கூடாது. वहाँ आपको के पास्टर से गिड़गिड़ाना नहीं है அப்பா இரவு ஜெபத்துக்கு வாப்பா. कि अरे रात को प्रार्थना में आ जाओ, அரே கம்யூனியனுக்கு வந்துரு. अरे तुम कम्युनियन में आ जाओ, ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துரு. रविवार को आ जाओ। என் நாடுகளின் சத்தத்திற்கு செவி मेरे கொடுக்கும். पेड़ मेरे शब्द को सुनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। அன்பானவர்களே
सराय में रखकर उसका देखभाल किया। On the next day, परंतु अगले दिन, kindly listen, और ध्यानपूर्वक सुनना, next day, अगले दिन அவன் என்ன செய்யறான்? 2 பணம் எடுத்து वो क्या करता है, உனக்கு தேவையான பேமெண்ட் 2 पैसा लेकर, जो आपको जरूरी है उतना पैसा। நல்லா கவனிங்க, உங்க பாஸ்டர் சும்மா உங்களுக்கு வேலை செய்யல। याद रखना, आपका पास्टर आपको आपके लिए ऐसे ही काम नहीं करता। அருமையான பாஸ்டர் தேவதாசர்களே, वो पास्टर जो परमेश्वर के दास है, நீங்க சும்மா வேலை செய்யல। आप ऐसे ही काम नहीं कर रहे। நான் சொல்ல கேட்கிறேன் சொல்லுகிறேன், मैं नहीं बल्कि नबी इस बात को कहते हैं, ஆடுகளை மேய்ப்பதற்கு लोगों को चराने के लिए, भेड़ों को, உங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுத்துட்டாரு। वो आपको पगार देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। you have already received payment। आप पहले से उस पगार को पा चुके हैं। you want to know what is the payment? आपको जानना है उसका पगार क्या है? அவர் சொல்லுகிறார், वो कहते हैं, pastor is being given baptism of the Holy Ghost, कि पास्टर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं, blessings, आशीष, health, आपको अच्छा सेहत revelations। और प्रकाशन। pastor gets the revelation, पास्टर को प्रकाशन मिलता है, pastor gets health, पास्टर को अच्छा सेहत मिलता है। not only pastor, केवल पास्टर को ही नहीं, pastor wife, पास्टर की पत्नी, pastor children, पास्टर के बच्चे, elders of the church, कलीसिया के जो बड़े हैं, வைத்த எல்லாருக்கும் और जितने भी उस कलीसिया में हैं, தேவன் பேமெண்ட் கொடுக்கிறார்। परमेश्वर उस पगार यानी ஒரு சின்ன விஷயம் கவனிங்க, आप छोटा एक काम भी करो। இங்க பாருங்க, यहाँ देखिए, இவன் சத்திரக்காரன் கிட்ட சொல்றாரு, वो सराय करने वाले से कहता है, now you keep two rupees, तुम ये 2 दिरहम रख लो, तो 2 पैसा, ये 2 दिरहम तुम रख लो, anything more, और भी अधिक कुछ चाहे, anything more pastor spends, और भी अधिक पास्टर अगर कुछ खर्चे, he saying, वो कहता है, when I come back, जब मैं लौट आऊंगा। hallelujah, हालेलुया। 1963 is not over, 1963 खत्म नहीं हुआ है, he is going to come back, वो वापस आने वाले हैं। hallelujah, हालेलुया। he is going to come back, वो लौट कर आने वाले हैं। now he has kept us in the சத்திரம், उन्होंने अब सिर्फ हमें सराय पर रखे हैं, அவன் நம்மை பாதுகாத்து वो கொண்டிருக்கிறார்। हमें सुरक्षित रखे हैं। பாஸ்டருக்கு பேமெண்ட் கொடுத்துட்டார், पास्टर को उन्होंने कीमत तो चुका दी है, உனக்கு எண்ணெயும் திராட்சரசமும் கொடுத்துட்டார், आप पर हमें दाखरस भी उन्होंने दिया, காயம் கட்டிட்டார்। हमें पट्टी भी मार दी है। இப்ப செய்ய வேண்டிய வேலைலாம் अब करने वाला काम जो है, எரிகோவின் வீதியை நினைச்சு பார்த்து, एरिको के सारे बुराइयों को देखते हुए, don't take risk one more time, फिर से आप कोई रिस्क मत लेना, இன்னொரு முறை அவர் வரமாட்டாரு। वो फिर से वापस नहीं आने वाले। எரிகோவின் வீதிக்கு ஒரு முறை தான் வந்தார்। एरिको की उस सड़क पर वो एक ही बार आए। 1963 மனுஷகுமாரனாய் வந்தார், 1963 में मनुष्य का पुत्र आए, நம்மை மீண்டும் எருசலேமுக்கு கொண்டு செல்ல, ताकि हमें फिर से यरूशलेम लेके जा सके, தாய் வீட்டுக்கு கொண்டு செல்ல, अपने माँ के घर फिर से लेके जा सके, நம்மை உரிமை பத்திரத்தை பெற்று தருவதற்கு, हमारे टाइटल डीड को वापस पाने के लिए, நம்ம டைட்டில் டீட் நம்ம கையில வரணும்। हमारे टाइटल डीड हमारे हाथों में आना है। ஹalleluya, हालेलुया। அவர் மீண்டும் எரிகோ வீதிக்கு வரல, वो फिर से एरिको के सड़क पर नहीं आए। वो ஒழுங்கா சர்ச்சில் இருக்கிற, अब अच्छे से कलीसिया में हो, உன்னுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாத்து கொண்டு, आपके जीवन को सुरक्षित देखभाल करके, தேவன் தந்த மெய்ப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து, परमेश्वर ने दिए गए उस सेवक का पालन करके, சகோதர சகோதரிகளோடு ஐக்கியம் கொண்டு, भाई बहनों से संगति में आकर, ஒரு பண்பாட்டை காத்து கொண்டு, एक मन को आप बचाकर, அவரை வருவார் எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார்। आप वो आएंगे करके इंतजार में बैठे रहेंगे। உன்னையும் என்னையும் எடுத்துக்கொள்ள அவர் வருகிறார்। आप पर हमें उठा ले जाने वो आते हैं। ஹalleluya, हालेलुया। என்ன ஒரு மகிமையான காரியம்! कितना एक महिमा रूपी कार्य है। देखिए, அவர் பலமுள்ள தூதனாய் वो बलि स्वर्गदूत बनकर தலைக்கால் அபிஷேகத்தை கொண்டு வந்தார்। वो छोटे के सिर के अभिषेक को वो लेकर आते हैं। நம்மை அவரோடு இழுத்து கொண்டார்। हमें उनके साथ उन्होंने खींच लिया। அவர் நாம் அவர்கிட்ட போல, हम उनके पास नहीं गए, அவர் தன்னோடு நம்மை இழுத்து கொண்டார்। बल्कि उन्होंने उनके तरफ हमें खींच लिया। பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்நானத்தினாலே पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே முத்திரை செய்யப்பட்டிருக்கிறோம்। उनके राज्य के अंदर हम मोहरबंद किए गए हैं। ஹalleluya, हालेलुया। நம்ம பின்மாற்ற ஜீவியத்தை மன்னித்து, हमारे पिछले जीवन को माफ करके, என்னையும் திராட்சரசத்தையும் தந்து, तेल और दाखरस देकर, என்னையும் திராட்சரசமும் எவ்வளவு முக்கியம்! तेल और दाखरस कितना जरूरी है। நம்ம இதுல மூணாம் முத்திரையில பார்க்கிறோம்। हम तीसरे मोहर में इसे देखते हैं। மூணாம் முத்திரையில சொல்றாரு, तीसरे मोहर में वो कहते हैं, என்னையும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே। तेल और दाखरस को तुम उसका व्यर्थ इस्तेमाल न करो। ஏன் பிரியமானவர்களே, क्यों प्रिय लोग? அது தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவை। क्योंकि
अभी वो अपने बच्चों की उसकी जरूरत है మనవాటికి ఎన్నయో ద్రాక్షరసము తేవే और उनके दुल्हन को तेल और दाखरस की जरूरत है ఎన్నై ద్రాక్షరసం తవర अगर तेल और दाखरस खत्म होता है எல்லாத்தையும் அழித்து போட போகிறார் वो सब कुछ नाश कर देंगे वो கருப்பு குதிரை மேல இருக்கிறவன் जो काला घोड़े पे था அல்லேலூயா हालेलुया அவர் திரும்பி வர போகிறார் वो फिर से आने वाला है எதற்கு வர போகிறார் क्यों आने वाला है மீண்டும் நம்மை கொண்டு போய் எருசலேமுக்கு போகும் फिर से हमें उस यरूशलेम में ले जाना எருசலேம்ல நம்ம கொடுத்த உன்னதமான ஸ்தானத்திலே यरूशलेम में हमें दिए गए उचित स्थान पर உன்னையும் என்னையும் வைப்பதற்கு आपको हमें वहां रखने के लिए அல்லேலூயா हालेलुया மீண்டும் பழைய ஸ்தானத்திற்கு फिर से वो अपने पहले स्थान पर ஆதாம் இழந்து போன அந்த ஸ்தானத்திற்கு आदाम ने खोया उस स्थान पर அந்த உன்னத எருசலேமாகிய आदाम जो उत्तम जो यरूशलेम था उसको அந்த छोड़कर கண்மலையின் மீது उस परमेश्वर के उस चट्टान को छोड़कर இழந்து போன உனது வாழ்வை உனக்கு கொடுக்க खोया हुआ जो जीवन था वो फिर से आपको लौटाने அல்லேலூயா हालेलुया இந்த நல்ல சமாரியன் ये अच्छा समार्य भला समार्य கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ये प्रभु यीशु मसीह ही है வேற யார் செய்வார் ये काम और कौन कर सकता है யார் நமக்கு அன்பு செலுத்துவார் कौन हमें प्रेम जता सकता है அவருடைய கிருபையே இதை செய்தது उनकी अनुग्रह ने ये काम किया है எரிகோவின் வீதியிலே यरीहो की सड़क पर பின்வாங்கி போன நிலையிலே जब हमारा जीवन पीछे जा चुका था அவரது முத்திரைகளின் செய்தி उनका मोहरों का संदेश நம்மை கண்டெடுத்தது हमें वो ढूंढ निकाला அல்லேலூயா हालेलुया இன்றைக்கு आज இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ये प्रभु यीशु मसीह தன்னுடைய மனவாட்டிக்குள்ளே अपने दुल्हन के अंदर 5 முக ஊழியத்தின் மூலம் 5 सेंसर्स के द्वारा தன்னுடைய வித்துக்களை वो अपने बीजों को அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு उनके राज्य में அவர் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் वो जोड़ते जाते हैं அல்லேலூயா हालेलुया डोंट स्टॉप विद न्यू बर्थ आप नए जन्म से रुक मत जाना நீதிமானாக்கப்படுதல் आप धर्मी ठहराना பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் पवित्रकरण பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் पवित्र आत्मा का बपतिस्मा எண்ணெய் தேவை तेल की भी जरूरत है எண்ணெய் கண்டிப்பா தேவை तेल बिल्कुल जरूरत है நான் பழைய வாழ்க்கையை விட்டுட்டேன் मैंने जुदा जीवन छोड़ दिया பழைய பழக்க வழக்கங்களை விட்டுட்டேன் पहले मेरे आदतों को मैंने छोड़ दिया வெறும் பரிசுத்தமா இருந்தா போதாது सिर्फ पवित्र होने से रुक नहीं जाना है வெரி டேஞ்சரஸ் वो बहुत खतरनाक है நம்ம பரிசுத்தமாகும் போது जब हम पवित्र होते हैं நமக்குள்ள ஒரு பெருமை வரும் हमारे अंदर एक घमंड आता है ஐ எம் ஓகே कि हाँ मैं ठीक हूँ முன்னாடி தண்ணி அடிப்பேன் पहले दारू पीता था இப்ப அடிக்கல अब नहीं पीता முன்னாடி பாக்கு போடுவேன் पहले मैं पान खाता था இப்ப பாக்கு போடல अब मैं पान नहीं खाता நான் இப்ப வந்து अब मैं जो हूँ நான் பழைய மாதிரி இல்ல मैं अब जुदा जैसा नहीं हूँ பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் हमें पवित्र आत्मा को पाना होगा அல்லேலூயா हालेलुया இந்த மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட அழுத்தம் ये मनुष्य को कैसा एक दबाव थी பிரஷர் एक ऐसा एक दबाव था இந்த அழுத்தம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது वो दबाव आपको नहीं आना இந்த चाहिए அழுத்தம் நமக்கு வேண்டாம் ये दबाव हमें नहीं चाहिए நாம ஆல்ரெடி முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கோம் आप पहले से ठहराए गए हैं we are already sitting in the rocket called Jesus Christ हम पहले से उस विमान में उस रॉकेट में बैठे जो प्रभु यीशु मसीह कहलाता है हालेलुया ஆல்ரெடி உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் हम पहले से उस विमान के अंदर बैठे हैं फ्लाइट கிளம்பும் போது अब फ्लाइट निकलने वाला है फ्लाइट கிளம்பும் போது अब वो फ्लाइट उड़ने वाला विमान उड़ने वाला है உள்ள இருந்தா தான் போகும் आप अंदर रहेंगे तभी आप जा पाएंगे நாம உள்ள இருக்கிறோம் हम अंदर है கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறோம் हम मसीह के अंदर है फ्लाइट सिग्नल्स வரும் फ्लाइट के सिग्नल आते हैं அது நம்ம இப்பவே செக் பண்ணிக்கலாம் वो हम कभी भी चेक कर सकते हैं फ्लाइट कंडीशंस फ्लाइट की परिस्थिति எப்படி இருக்கு பாத்துங்க अब देख लेना कैसा है काउंटडाउन इज स्टार्टिंग वो उल्टी गिनती शुरू हुई प्रॉफिट सेज अभी कहते हैं स्पेस स्टेशन काउंटडाउन कि वो अंतरयान को नहीं पता है their countdown start like this இந்த போல ஆரம்பிக்கும் ऐसा ये शुरुआत होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 शूट कि उल्टी गिनती 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा शूट ऐसा नहीं அனத்துக்கு சொல்றாரு परंतु नबी कहते हैं நம்முடைய काउंटडाउन हमारा जो गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा गिनती 1 से लेकर 10 तक वो गिना जाएगा you will be going on the flight और आप उस विमान में उड़ान भर लेंगे you are going to a land fairer than the day आप उस देश में जाएंगे जो इससे भी बहुत बढ़कर ஒரு அழகான தேசம் நமக்கு बहुत बहुत एक बढ़कर एक अच्छा सुंदर देश பட்ட பாடுகளுக்கு பலன் தருகிற ஒரு தேசம் ये
हमने जो यहाँ पर सहा उसके लिए अच्छा भलाई वहाँ चीज हमें मिलेगा वो देश है। இந்த மனுஷகுமாரன் ஊழியத்தை அசட்டை பண்ணாதீங்க. ये मनुष्य पुत्र की सेवकाई को आप दुख मत दिलाना। மனுஷகுமாரன் ஊழியம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. मनुष्य पुत्र की सेवकाई अब चल रही है। இந்த மனுஷகுமாரன் ஊழியத்தை யார் செய்றா? ये मनुष्य पुत्र की सेवकाई कौन कर सकता है? நீங்களும் நானும் தான் செய்றோம். आप हम ही ये करते हैं। ஏ அக்கா திரும்பி சர்ச்சுக்கு வந்துருக்கா. अरे बहन तू वापस कलीसिया आ जा। வீட்ல உட்காராதக்கா. घर में बैठ मत जा। வீட்ல உட்கார்ந்தா சாத்தான் உன்னை கெடுத்துருவான். घर पे बैठेगी तो शैतान तुझे बिगाड़ देगा। चर्च में आ जा। ए சகோதரா சர்ச்சுக்கு வந்துருப்பா. ए भाई तू कलीसिया आ जा। யார் செய்றா? कौन करता है? நீங்க தான் பண்றீங்க. आप ही करते हो। சபையை விட்டு பிரிஞ்சு போடாம कलीसिया से छोड़कर मत चले जाना। कोई நம்ம கொண்டு வரணும். जो छोड़ करके बल्कि उनको वापस लाना। That is our duty. वही हमारा सुंदरता है। ஏன்னா அவங்க விட்டுட கூடாது. அவங்கள நம்ம விட கூடாது. उन्हें हमें छोड़ना नहीं है। நம்மை கண்டெடுத்த இயேசு கிறிஸ்து हमें जो पाया यीशु मसीह நல்ல சமாரியனா எரிகோ வீதியில வந்தார். वो अच्छे समारिया बन के एरिको के उस रास्ते पे आया। நாம நிச்சயமா கவனமா இருக்கணும். हमें निश्चित हमें सावधान रहना है। உங்களுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோள், ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், एक छोटी विनती है। रिक्वेस्ट, छोटी विनती है। உன்னுடைய எனிமி யாரு கண்டுபிடி. आपकी विरोधी कौन है आप पहचान लो। தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, नबी कहते हैं எனிமி உன்னை காலி பண்ணதுக்குள்ள நீ அவனை காலி பண்ணு. आपका दुश्मन आपको खत्म करने के पहले आप अपने दुश्मन को खत्म कर दो। யார் உன்னுடைய எதிரி? आपका दुश्मन कौन है? யார் உன் எதிரி? कौन है आपका दुश्मन? वो और क्या मनाता बोलो தெரியல और दिया नातना आपके जेठानी है या कौन है? Is it your sister or sister-in-law? या आपकी बहन है या वो जेठानी है? They are not your enemies. वो आपके दुश्मन नहीं है। இந்த வார்த்தை எவன் எதிர்க்கிறானோ அவன் தான் துஷ்மன். ये वचन का जो विरोध करता है वो आपका दुश्मन है। அவனை விட்டு ஓடிடு. उसको छोड़कर भाग जाओ। அவனை வீட்ல சேர்க்காத. उसको अपने घर में मिला मत लेना। Respect authority. आप अधिकार का आप आदर करिए। Pastor, church, message, पास्टर, कलीसिया, संदेश, church, Bible, कलीसिया और पवित्र कलाम, எந்த authority இருந்தாலும் கீழ்ப்படி. कोई भी अधिकार हो उसका पालन करो। தேவன் உன்னை எங்க வச்சாரோ அங்கே இரு. परमेश्वर आपको जिस स्थान पर रखते वही இடத்தை रहते விட்டு हो। நகராத. उस स्थान से हिल मत जाना। நாம பறக்கிற வரைக்கும் அங்கே இருக்கணும். जब तक हम उड़ान ना भर ले तब तक हमें वही रहना है। Do not sell your birthright. अपने पहलौठे को आप बेच मत देना। நீ பெற்ற அபிஷேகத்தை வித்துறாத. आपने पाया अभिषेक को आप बेच मत देना। சாத்தான் காட்டுவான். शैतान दिखाएगा। பொண்ணு கொடுப்பா, பையன் கொடுப்பா. आपको लड़का देगा लड़की देगा। அதெல்லாம் வேண்டாம். वो सब नहीं चाहिए। நீ வா நான் உனக்கு வேலை வாங்கி தரேன். कि तू आ तुझे मैं काम दिलाता हूँ। வா நான் உனக்கு இது பண்றேன் அது பண்றேன். आ मैं तेरे लिए ये करूँगा तेरे लिए वो करूँगा। எங்க மாமனார் என்கிட்ட சொன்னாரு. எங்க மாமனார் मेरे ससुर ने मुझसे कहा जबराज Acts 2:13 விட்டுட்டு வந்துரு. कि प्रेरित 2:38 को छोड़कर आ जा। நான் உன்னை சென்னையில பெரிய ஆளாக்கிறேன். मैं तुझे चेन्नई में बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा। மலேசியா சிங்கப்பூர் நான் அனுப்புறேன். मलेशिया सिंगापुर भेजूंगा। சென்னையில உன்னை ஒரு பிஷப் ஆக்கிறேன் நான். चेन्नई में तुझे एक बिशप बना दूंगा। ஏன் இந்த ஜீசஸ் நேம்லாம் வேண்டாம்? क्यों ये यीशु मसीह का नाम हमें नहीं चाहिए? நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். मैंने एक ही बात उनसे कहा அது என்கிட்ட இல்ல. वो मेरा नहीं है। இயேசுவின் நாமம் என் மண்டையில இல்ல. यीशु मसीह का नाम मेरे माथे पर नहीं है। இயேசுவின் நாமம் என் நாக்குல இல்ல. यीशु मसीह का नाम मेरे जुबान पे नहीं है। இயேசுவின் நாமம் என் ரத்தத்துல இருக்கு. यीशु मसीह का नाम मेरे खून में है। அது என் ரத்தத்துல இருந்து யாரும் பிரிக்க முடியாது. और कोई उसे मेरे खून से इसको छुड़ा नहीं सकता। எங்க மாமனார் இறந்து போயிட்டாரு. मेरे ससुर गुजर गए। எங்க மாமனார் என்ன ஆளாக்கல. என் மாமனார் என்ன பெரிய ஆளாக்கல. मेरे ससुर ने मुझे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनाया தேவன் என்னை மனிதனாய் மாற்றினார். परंतु परमेश्वर ने मुझे एक मनुष्य बनाया। பெரிய ஆளாகிறது முக்கியம் இல்ல. बड़ा व्यक्ति बनना जरूरी नहीं। பெரிய ஆளாகிறது முக்கியம் இல்ல. बड़ा व्यक्ति बनना जरूरी नहीं है தேவனுக்கு உகந்த மனுஷனா மாறணும். बल्कि परमेश्वर के खातिर सही मनुष्य बनिए। கண்ணதாசன் ஒரு பாடகர் இருந்தாரு. कन्नदासन करके एक गायक थे। அவர் எம்ஜிஆர் கிட்ட வந்தாரா. वो एमजीआर के पास आए थे எம்ஜிஆர் கிட்ட சொன்னாரா. और एमजीआर से उन्होंने कहा அண்ணா அண்ணா
कि भाई அமெரிக்காக்கு கலை நிகழ்ச்சி நடத்த போறேன். कि अमेरिका में मैं एक मेरा गायक का चलाने जा रहा हूँ मैं நான் அமெரிக்கால வரப்போ உங்களுக்கு என்ன வாங்கிட்டு வரட்டும்? कि मैं अमेरिका से जब लौटूंगा तो आपके लिए क्या लेकर आऊँ? எம்ஜிஆர் சொன்னாரா? MGR ने कहा எதுவே வாங்கிட்டு வராத, நல்ல பேர் வாங்கிட்டு வா. कुछ भी लेकर मत आओ, अच्छा नाम कमा कर आओ। अच्छा नाम தான் நமக்கு தேவை. अच्छा नाम कमाने की आपको நல்ல जरूरत है, பேர் எடுக்கணும். अच्छा नाम कमाना है। ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட மணவாட்டி சபை. आप जीवित परमेश्वर का जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आप दुल्हन रूपी कलीसिया हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் அடையாளம். प्रभु यीशु मसीह का आगमन का जो चिन्ह है, நிறைய பேர் சொல்றாங்க மேகம் ஒரு அடையாளம். बहुत लोग कह रहे हैं कि बादल आने का समय था। அக்செப்ட் உண்மைதான். वो सच है, हम स्वीकार करते हैं। 1963 cloud is a sign. 1963 वो बादल वो एक चिन्ह था, Sign of his coming. वो चिन्ह था, उनका आगमन था। Agreed. हम उसको मानते हैं, But God has kept a more better sign in the world now. परंतु परमेश्वर उससे भी महान बढ़कर चिन्ह इस धरती में अब रखे हैं। அவருடைய வருகையின் அடையாளம் उनका आगमन अगर देरी होती है, யார் தெரியுமா? उनका आगमन कौन बताता है पता है? அவருடைய மணவாட்டி சபையாகிய நீங்கள் நானும் தான். उनके दुल्हन रूपी कलीसिया आप और हम ही से बताते हैं। இதுதான் வருகையின் அடையாளம். आप इस आगमन के चिन्ह हो ஜனங்க பார்க்கறாங்க. ஜனங்க வாழ்க்கையை பார்க்கறாங்க. और लोग आपके जीवन को देखते हैं। காலேஜ்ல வந்து பொண்ணுங்கள பார்க்கறாங்க. कॉलेज की लड़कियां आपके जीवन को देखती है, ஏன் இந்த பொண்ணு இப்படி வருது? क्यों ये लड़की ऐसी आती है, ஏன் இந்த பொண்ணு கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டேங்குது? क्यों ये लड़की गलत बातों को नहीं कहती है, ஏன் இந்த பொண்ணு வந்து மற்ற பிள்ளைகள் மாதிரி நடக்கல? क्यों वो लड़की बाकियों की तरह चाल नहीं चलती, ஏன் இந்த பையன் கம்பெனி பார்ட்டில தண்ணி அடிக்க மாட்டான்? क्यों ये लड़का जाके दारू शराब नहीं पीता, ஏன் இவங்க சிம்பிளா இருக்காங்க? சிம்பிள். क्यों इतने ये साधारण जीवन जी रहे हैं? எப்ப பார் பைபிள் பைபிள், कभी भी देखो बाइबल बाइबल, எப்ப பார் ஜீசஸ் ஜீசஸ். कभी भी देखो यीशु यीशु। அவன் மற்ற அடையாளத்தை பார்த்து இந்த உலகம் பயப்படல. बाकी चिन्ह को देखने के लिए दुनिया ने देखिए खोए नहीं, பயம் இல்ல. वो डरते नहीं है, உன்னை பார்த்தா தான் இந்த உலகம் பயப்படுது. बल्कि लोग आज आपको देखकर डरते இந்த हैं। பொண்ணுங்களையும் பசங்களையும் பார்த்தா உலகம் ये பயப்படுது. लड़के और लड़कियां को देखकर ही आज दुनिया डरते हैं நடக்குது. कि कुछ तो हो रहा है, Something is happening. कुछ तो घटित हो रहा है। Yes, something is happening. क्यों ये कुछ हो रहा है? The message is a revelation in our heart. क्योंकि ये धरती पे ये वचन ही हमारे प्रकाशन है। It is soon going to bring back Lord Jesus Christ. यही चीज फिर से प्रभु यीशु मसीह को लाने वाला है Let us get ready for it. और हमें उसके लिए तैयार होना है। We should not be missing it. हम उसको खो नहीं सकते हैं। Don't play with anything. किसी चीज के साथ खेलो मत, Don't play with message. और संदेश के साथ विशेष तौर से मत खेलो। Message is dangerous. संदेश बहुत खतरनाक है। This message has made kings to go down. ये ராஜாக்களை முழுகி போட்டுச்சு. ये संदेश ने राजाओं को घुटने पर टिका दिया था। எளியவனை கண்மலை மேல நிறுத்தி இருக்கு. Simple man has been kept on the mountain. और एक साधारण व्यक्ति को वो चट्टान पर खड़ा रखा है। एक राजा को घुटने टिका सकता है और एक साधारण व्यक्ति को चट्टान पर वो खड़ा रख सकता है। உன்னை நீ கண்மலை மேல நிறுத்தி இருக்கு. आप पर हमें चट्टान के ऊपर खड़ा रखा है। We cannot lose. हम इसको खो नहीं सकते, We cannot lose. हम इसको खो नहीं सकते। We are going back. हम फिर से वापस जा रहे We हैं, are going back to Jerusalem. हम फिर से यरूशलेम में जा रहे हैं, நம்மளுடைய ஸ்தானத்துக்கு போறோம். हमारे स्थान पर हम लौट रहे हैं। ஆதாம் இழந்த ஸ்தானத்துக்கு போறோம். आदम ने जो स्थान को खोया उस स्थान पर जा रहे हैं। சாதாரணமா நினைக்காதீங்க. इसको कोई साधारण बात मत समझना, It can happen from now. ये अभी से भी हो सकता है, அடுத்த நிமிஷத்துல நடக்கும். अगले क्षण में हो सकता है, நாளைக்கு நடக்கும். कल हो सकता है, அடுத்த வருஷம் நடக்கும். अगले साल हो सकता है। தேவன் சொன்ன எல்லாம் நடந்துச்சு. परमेश्वर ने जो कुछ कहा अब तक सब कुछ हुआ है। ராஜ்யம் நடக்கும். रूपांतर भी हो, उठावट भी होगा, ராஜ்யம் நடக்கும். और रूपांतर होगा நீங்க நானும் போகணும். और आपको हमें जाना है அதற்காக நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். और उसके लिए हम खुद को समर्पित करेंगे। Don't get tension. आप कुछ चिंता मत लेना, No tension. कोई भी चिंता मत लेना। God is good परमेश्वर भला है all the time. हर समय। Hallelujah. हालेलुया, All is well. सब कुछ भला है மணவாட்டிக்காக தேவன் இருக்கிறார். और दुल्हन के लिए परमेश्वर खड़े रहते हैं மணவாட்டி தேவனுக்காக இருக்கிறார். और दुल्हन परमेश्वर के लिए खड़ी रहती है। இதே பாண்டிய மனம். इसी तरह हम चलते रहेंगे। கர்த்தர் நம் மீது மனம் இறங்கி परमेश्वर हम पे दया खाकर தன்னுடைய இரக்கத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். और हमें उनकी दया को हम पर प्रकट करेंगे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करे। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thank you for your time. आपका समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Thank you.